सुबह बख़ैर, गुड मॉर्निंग। आऊँ तव्हांजो पंहिंजो इरशाद जागीरानी तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर आहियां। प्रोग्राम तव्हांजो पंहिंजो आहे सलाम सिंध। उम्मीद आहे तव्हां बिल्कुलु ठीकु ठाक हूंदो, ख़ैरियत सां हूंदो, मुर्कंदा रहंदो, महकंदा रहंदो। मुर्क इंतिहाई लाज़मी आहे ऐं मुर्कण में का बि कंजूसी न कंदा कयो। ऐं मुर्कण वारा माण्हू सुठा बि लॻंदा आहिनि। कंजूस माण्हू इलाही हूंदा आहिनि, मुख़्तलिफ़ शयुनि में कंजूसी कंदा आहिनि। के माण्हू त मां अहिड़ा बि ॾिठा आहिनि जेकी न पाण ख़र्चु कंदा आहिनि, न वरी कंहिं पंहिंजे मिट माइट खे ख़र्चु करणु ॾींदा आहिनि, माना बिल्कुलु ई कंजूस हूंदा आहिनि। ऐं के माण्हू वरी पाण इलाही ख़र्चु कंदा आहिनि ऐं पाण ते इलाही ख़र्चु कंदा आहिनि, ॿिए कंहिं ते न कंदा आहिनि, पंहिंजी औलाद ते न कंदा आहिनि या पंहिंजे रिश्तेदारनि मिटनि माइटनि ते। कंजूसी बिल्कुलु बि उन्हनि जी माना फास्ट आहे। सो अहिड़ा माण्हू बि इलाही हूंदा आहिनि। पर अहिड़े ॾिस में आउं हिकिड़ी ॻाल्हि चवंदो आहियां कॾहिं कॾहिं त मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते मुख़्तलिफ़ मामलनि ते तव्हां भली कंजूसी कयो, पर हिकिड़ी शइ आहे, इल्मु विरहण में, इल्म खे पखेड़ण में, पंहिंजी ॾात ॿिए ताईं पहुचाइण में ऐं पंहिंजो जेको आहे ईअं खणी चऊं त जेका तव्हांखे साञा आहे, सम्झ आहे, उहा ॿिए ताईं पहुचाइण में का बि कंजूसी न कंदा कयो। इल्मु ॾियण सां, इल्मु पखेड़ण सां, इल्मु ॿिए ताईं पहुचाइण सां तव्हांजो पंहिंजो ईअं खणी चऊं त तव्हांजी पंहिंजी जेका आहे सा जेका तव्हांजी ज़हनी ओसर आहे उहा ॿीहर वरी हिकिड़ी रिवाइज़ थी वेंदी आहे, वरी ॿीहर प्रैक्टिस में अची वेंदी आहे, वरी ॿीहर उहे शयूं तव्हां पाण पंहिंजे दिमाग़ में रिवाइंड कंदा आहियो, ॿीहर उहे शयूं पढ़ाईंदा आहियो या पढ़ंदा आहियो या ॿियनि माण्हुनि खे जेकी ॻाल्हियूं ॿुधाईंदा आहियो उहे ॿियनि माण्हुनि ताईं पहुचण खां पहिरियां वरी तव्हांजे ज़हन में ॿीहर सेटिंग में अची वेंदियूं आहिनि। सो इन मामले में बिल्कुलु बि कंजूसी न कंदा कयो। अलाह साईं तव्हांखे ख़ुशि ऐं आबाद रखे, ख़ैरियत सां हुजो, मज़े में हुजो। असां तव्हांजे लाइ सदाईं दुआऊं कंदा आहियूं ऐं अॼु बि तव्हांजी दुआउनि जो तुफ़ेल असीं बिल्कुलु ठीकु ठाक आहियूं ऐं तव्हां बि बिल्कुलु ठीकु ठाक हूंदो, उमेदु आहे। बाक़ी जेका सूरत-हाल आहे, सियासी जेका सरगर्मी आहे, उहा बि तव्हांखे ख़बर आहे त छा पियो थिए, छा न पियो थिए। अॼु बि कराची जा कुझु रोड रस्ता मौलाना फज़लुर रहमान साहिबु हिकिड़ो सॾु ॾिनो आहे, उन हवाले सां कुझु ट्रैक्स जेके आहिनि से उहे बंदि आहिनि। ऐं इन खां सवाइ कराची जी जेका ॿी सूरत-हाल आहे उहा क्रिकेट मैच जे हवाले सां बि आहे त खिलाड़ी जेके आहिनि से उहे प्रैक्टिस में आहिनि ग्राउंड में। ऐं इन करे बि ट्रैफ़िक जी रवानी 4 ॾींहंनि खां वठी कराची मुतासिर आहे। कराची में जेकी माण्हू वापसि कमकार खां पंहिंजे घर वेंदा आहिनि, शाम जो टाइम जॾहिं थींदो आहे त पोइ कराची जी ट्रैफ़िक माना बाक़ाइदगी सां चकाचक ऐं गहमा गहमी वारी हूंदी आहे। ऐं इन सूरत हाल में माण्हू ॾाढी ॾुखियाई जो शिकार आहिनि। सो ऐं इन खां सवाइ जेका ॿी अपडेट इहा आहे त कराची में बि अॼु सुबुह सुबुह सां मूंखे थोरो फील थियो त कराचीअ में बि जेका हद नज़र आहे, हद निगाह आहे, उहा थोरी घटि हुई। छो त कराची में सुबुह जो कोहीड़ो अॼु मूंखे महसूसु थियो ऐं फील थियो जॾहिं मां सुबुह जो उथियुसि ऐं पंहिंजे घर जी दरी खोले ॾिठी त बाक़ाइदगीअ सां सॼो जेको माहौल हुयो उहो थधो लॻो पियो हुयो ऐं का ख़बर न पई पए त थोरी ॾिसा थिए, थोरो पर भरो केरु माण्हू आहे या छा वहे वापरे पियो अॻी घिटीअ में। सो धुंध तमामु घणी आहे इन सूरत हाल में। जेकॾहिं तव्हां हाणे त हिन वक़्तु सिजु निकिरी चुको आहे, पर सुभाणे बि थी सघे थो। मौसमियात खाते वारा मुख़्तलिफ़ अपडेट्स बि ॾींदा रहनि था, पर ॾस में आयो आहे, चवण में अचे पियो ऐं ॿुधण में अचे पियो त सुभाणे बि अहिड़े क़िस्म जी का धुंध हूंदी। सो कोहीड़ो जंहिंखे पाण चवंदा आहियूं, सो कोहीड़े खां बचण जे लाइ हाणे खां ई थोरा हिफ़ाज़ती उपाउ तव्हां वठी छॾियो। जेकॾहिं सुभाणे तव्हांखे सुबुह जो काॾे सवेर वञिणो आहे त महिरबानी कजो त थोरो जेका सवेर तव्हांजी जेका प्लैनिंग आहे उनखे थोरी डिले कजो ऐं तव्हां थोरी देरि खां पोइ माना जॾहिं सिजु निकिरे, जॾहिं तव्हां ॾिसो त बाबा बाक़ाइदगीअ सां माहौल सुठो थी वियो आहे, त उन वक़्तु जेकॾहिं तव्हां ॻोठ ॾे या काॾे वञण जी तयारी कंदो त उहो तव्हांजे लाइ बहितरु रहंदो। ऐं जेकॾहिं तव्हां राति जे टाइम ते सफ़र कयो था त ॿी सूरत हाल बि वाज़े अचे थी, साम्हूं अचे थी त राति जो 8-9 बजे खां पोइ बि जेकी ॿहिराड़ी वारा इलाइक़ा आहिनि, पाण हितां जॾहिं कराची मां निकिरंदा आहियूं त असांखे कोहीड़ो फील न थींदो आहे, धुंध असांखे नज़र न ईंदी आहे। पर जॾहिं जॾहिं असां ॻोठनि वारनि इलाइक़नि में या ॿहिराड़ी वारनि इलाइक़नि मां ट्रैवल कंदा आहियूं, उते वरी छा आहे त बनियूं पिया आहिनि, ॿार पिया आहिनि, खजूं आहिनि, वण टिण आहिनि, त उते वरी कोहीड़ो थोरो वधीक आहे। शहर में कोहीड़ो थोरो घटि आहे, ॿहिराड़ी वारनि इलाइक़नि में थोरो वधीक थिए थो। पोइ जेकी दोस्त ट्रैवल कनि था उहे दोस्त ॿुधाइनि पिया त असां जॾहिं हाला पहुचूं था या भिटाईअ जी नगरी में पहुचूं था, भिटशा पहुचूं पिया या इन खां सवाइ जेकी ॿिया रस्ता विच विच में अचनि पिया, इते वरी राति जो 8-9 बजे खां पोइ एतिरी शदीद जेका आहे धुंध थिए थी, कोहीड़ो थिए थो जो गाॾियूं तमामु घणी जेका आहिनि से ट्रैफ़िक में फाथल नज़र अचनि थियूं ऐं आहिस्ते आहिस्ते ॿिली पेर हलनि थियूं। सो हिन ॿिली पेर हलण जे करे हिकु त थिए ईअं थो त माण्हू मंज़िल ते तमामु घणी देरि सां पहुचे थो ऐं थोरो तवाईअ में बि अची वञे थो यार हे छा आहे। पर हाणे तवाई कंहिं ते कजे, इहा न हुकूमत जी पाण उनखे न बीमार नथा ॾेई सघूं, रब जी रज़ा आहे, सो रब जी हिकमत आहे। सो इन सूरत हाल में थोरो रुॻो एहतियात कंदो ऐं पंहिंजी जेका प्लैनिंग आहे उहा ज़हन में इहा रखिजो त कोहीड़ो अॼुकल्ह तमामु घणो आहे। सो इन खां सवाइ जेकॾहिं तव्हां सुठी चांहि पीअंदो सुबुह सुबुह सां, तव्हांजो मूड अञा फ्रेश थींदो। सो सुठी चांहि पीअण जे लाइ आउं तव्हांखे हिकिड़ी शइ ॿुधाईंदो आहियां, रिकमेंड कंदो आहियां ऐं हिकिड़ो ई मुंहिंजो इंतिख़ाबु आहे, हिकिड़ी मुंहिंजी चूंड आहे, उहा आहे नेस्ले एवरीडे जी।
नेस्ले एवरीडे में चांहि ॾाढी सुठी ठहंदी आहे, सची ॻाल्हि इहा आहे। हीअ जेकी मुंहिंजी अखियुनि में हिन वक़्तु बि तव्हां खुमार ॾिसो था निंड जा न, इहे थोरी देरि में ख़तमु थी वेंदा, छो त आउं नेस्ले एवरीडे जी चांहि पीअण वारो आहियां। उहा चांहि थोरी देरि में असां ठाहींदासीं बि सही। नेस्ले एवरीडे जी चांहि तमामु जल्द तयारु थी वेंदी आहे। हिन जेका टेस्ट आहे, हिन जेको ज़ाइक़ो आहे उहो तमामु बहितरीनु आहे, ख़ुशबू तमामु बहितरीनु आहे ऐं ख़ासि करे ख़ुशबू ई ॾाढी चांहि जी सुठी हुजे त पोइ चांहि वणंदी आहे। जॾहिं असां कप खणंदा आहियूं ऐं जॾहिं पीअण लॻंदा आहियूं त जॾहिं हुनजो जेको वास ईंदो आहे उहो मन लुभाईंदड़ हूंदो आहे, उहो मज़ेदार हूंदो आहे, त पोइ दिलि चवंदी आहे चांहि अञा पीजे। ऐं जेका नेस्ले एवरीडे जी चांहि ठहंदी आहे उहा वरी आउं थोरी ईअं खणी चऊं त जेका रफ़्तार हूंदी आहे पीअण जी उहा थोरी झकी करे छॾींदो आहियां, छो त ॾाढी सुठी चांहि हूंदी आहे। मां चवंदो आहियां जल्दी खपी न वञे। सो चांहि ॾाढी ज़बरदस्तु हूंदी आहे नेस्ले एवरीडे जी। ऐं नेस्ले एवरीडे वारनि जी चांहि जो हिकिड़ो ई ज़बरदस्तु स्लोगन आहे त ख़ासि जेको आहे सो ओरिजिनल जेका टेस्ट आहे उहा नेस्ले एवरीडे जी आहे। ऐं नेस्ले एवरीडे वारनि जे हवाले सां मां तव्हांखे इहो ॿुधायां, जेको ज़ाती मुशाहिदो आहे, जेको दोस्त ॿुधाईंदा आहिनि ख़ासि तौर ते, त असां ॿहिराड़ी वारनि इलाइक़नि में बि नेस्ले एवरीडे जो इस्तेमालु कंदा आहियूं। मूं पुछा कई 2-4 भेरा उन्हनि खां, पहिरियां बि तव्हांखे इहो ॿुधाए चुका आहियूं, वरी वरी इन करे ॿुधाईंदा आहियूं त ॾिसो त नेस्ले एवरीडे केतिरो ज़बरदस्तु ईअं खणी चऊं खीर आहे। सो ॿहिराड़ी वारा दोस्त चवंदा आहिनि त साईं असां भले असां वटि माल मताब पिया आहे पर नेस्ले एवरीडे जी चांहि पीअण सां वरी मज़ो अञा दोबारा थिए थो, ॿीणो थिए थो। नेस्ले एवरीडे जी चांहि ॾाढी ज़बरदस्तु चांहि हूंदी आहे ऐं पाकिस्तान जी ईअं खणी चऊं त नंबर 1 चांहि आहे, त इन ॻाल्हि में बि को हर्ज न थींदो। नेस्ले एवरीडे जी चांहि तयारु तकड़ि में थी वेंदी आहे, छो त पाण वटि ईअं थींदो आहे त पाण खे बि ऑफिस जल्दी जल्दी पहुचणो हूंदो आहे या पाण देरि सां उथंदा आहियूं, कॾहिं कॾहिं अलार्म वॼंदो आहे वरी पोइ असां सुम्ही पवंदा आहियूं, वरी वॼंदो आहे वरी पोइ सुम्ही पवंदा आहियूं, पोइ वरी अचानक उथंदा आहियूं त यार 10 मिंट आहिनि बाक़ी ऑफिस वञण में। पोइ 10 मिंट में छा करे सघे थो? 10 मिंटनि में माण्हू तयारु थींदो, चांहि बि पीअंदो, चांहि बि तयारु कराईंदो। त पोइ नेस्ले एवरीडे जी चांहि तव्हांजे लाइ ज़बरदस्तु आहे। जेकी माण्हू थोरा ईअं लेज़ी क़िस्म जा आहिनि न, उन्हनि जे लाइ बि भली चांहि आहे ऐं चुस्त माण्हुनि खे बि चुस्त कंदी आहे। सो नेस्ले एवरीडे जी चांहि ॾाढी ज़बरदस्तु चांहि आहे ऐं ओरिजिनल ख़ासि टेस्ट आहे हिन में। ऐं ॿी ॻाल्हि जेका ज़बरदस्तु ॻाल्हि आहे उहा इहा आहे त नेस्ले एवरीडे वारनि हिकिड़ो ॾाढो सुठो हिन भेरे तव्हांजे लाइ तोहफ़ो बि ॾिनो आहे। नेस्ले एवरीडे जो जेकॾहिं पैक वठंदो तव्हां त हुन सां गॾोगॾु तव्हांखे हिकिड़ो कप फ्री मिलंदो। क्या बात है जी, माना चांहि जंहिंमें तव्हां पीअंदो उहो कप बि नेस्ले एवरीडे जो हूंदो। नेस्ले एवरीडे जो कप ॾाढो सुहिणो आहे ऐं ॾिसण में ॾाढो भलो आहे, छो त हुन में जेकी सकाफ़त जा रंग आहिनि, ख़ासि तौर ते सिंध जी सकाफ़त खे उजागर कयो वियो आहे ऐं सिंध शऊर खे ईअं खणी चऊं त उजागर कयो वियो आहे। सिंध जी सकाफ़त जा अक्स चिटे असां सिंधियुनि सां मुहबत जो इज़हार बि कयो वियो आहे ऐं तव्हां असांजो बि इहो फ़र्ज़ु आहे त तव्हां असां बि मुहबत ऐं प्यार सां नेस्ले एवरीडे पीऊं ऐं भरपूर ज़िंदगी जियूं। सो नेस्ले एवरीडे जी चांहि कीअं ठहंदी तव्हांखे त ख़बर आहे, पर वरी मां तव्हांखे पाण अॼु ठाहे बि ॿुधाईंदुसि, ॾेखारींदुसि। थोरी देरि में तव्हांखे नेस्ले एवरीडे जी चांहि बि ठाहे ॾेखारींदासीं, पर हिन खां गॾोगॾु अॼु तव्हां टेलीफोन करे असांखे जॉइन कंदव त मौज़ूअ कहिड़ा आहिनि तव्हांखे ॿुधाए छॾियूं। अॼु असां वटि होम्योपैथिक जो हिकिड़ो ख़ूबसूरत डॉक्टर बि आहे ऐं उन सां किडनी जे हवाले सां बि कचहरी कंदासीं ऐं डायलिसिस जे हवाले सां कचहरी कंदासीं ऐं शुगर जे हवाले सां उन सां कचहरी कंदासीं ऐं मुल्की सूरत हाल छा आहे इन हवाले सां हिकिड़ो तर्जीह निगार बि असांजो प्रोग्राम जो हिसो आहे ऐं हिकिड़ो ख़ूबसूरत फ़नकार ॾाढा सुठा कलाम ॿुधाईंदो आहे ऐं मज़ेदार कलाम ॿुधाईंदो आहे, उहे बि ॿुधंदासीं। पर इन खां पहिरियां हिकु नंढड़ी साही वठंदासीं, मोटी ईंदासीं त पोइ प्रोग्राम जी तरतीब खे अॻिते वधाईंदासीं। तव्हां असां सां गॾु रहिजो ऐं ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध। जी भली कार चऊं त तव्हांखे पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध में थोरी देरि पहिरियां इंट्रो जेको ॾिनोसीं तव्हां असां थोरी देरि मुखातिबु थियासीं, हुन में तव्हांखे ॿुधाए चुकासीं त अॼु जो प्रोग्राम कहिड़नि मौज़ूअनि ते हूंदो ऐं तव्हां असांखे टेलीफोन करे कहिड़नि मौज़ूअनि ते ॻाल्हाए सघो था। सो बहरहाल अॼु जेकी मोज़िज़ महिमान असां सां गॾु आहिनि उन्हनि जो तारीफ़ तव्हां सां कराईंदो हलां। सभ खां पहिरियां जेका मोज़िज़ शख़्सियत असां सां गॾु आहे पाण होम्योपैथिक जा डॉक्टर आहिनि। अॼु उन्हनि सां शुगर, डायलिसिस ऐं ख़ासि तौर ते किडनी जा जेके प्रॉब्लम्स आहिनि उन्हनि ते बि ॻाल्हाईंदासीं। सो भली कार चऊं था कि डॉक्टर शफ़क़त अली साहब, बहुत शुक्रिया जी, कैसे हैं? ठीक है जी, तबियत ठीक है जी, माशाल्लाह। आज तो दो डॉक्टर हमारे साथ हैं जी। ऐं ॿियो जेको डॉक्टर आहे उहो सुठो तर्जीह निगार आहे, उन सां पाण मुल्की सूरत हाल ते ॻाल्हाईंदासीं ऐं ख़ासि तौर ते जेका सरगर्मी आहे सियासत जी अॼुकल्ह ऐं अपोज़िशन कहिड़ो किरदारु अदा करे पई उन हवाले सां कचहरी थींदी। सो तर्जीह निगार असां सां गॾु आहिनि डॉक्टर ताहिर ख़ान, उन्हनि खे भली कार चऊं था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? ठीक है जी, बड़ी महिरबानी, थैंक यू सो मच। ऐं ॿी जेका मोज़ शख़्सियत असां सां गॾु आहे, पाण जॾहिं प्रोग्राम में ईंदा आहिनि त पोइ सुठियूं कमारियूं ॻाल्हियूं कंदा आहिनि ऐं असां उन्हनि खे ॿुधंदा रहिजी वेंदा आहियूं ऐं ख़ासि तौर ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टीअ जी नुमाइंदगी कंदा आहिनि, उन्हनि जा सुठा नुमाइंदा आहिनि ऐं पीपल्स पार्टी अॼुकल्ह छा पई करे, उन्हनि जो अॻिते जो छा मिशन आहे,
ऐं पाण हुकूमत खे केतिरो टफ टाइम ॾेई रहिया आहिनि ऐं छा थियण वारो आहे, इन वारे सां कचहरी कंदासीं। अॼु भलीकार चऊं था असांजी मौजूद शख़्सियत नईम मेवान साहिब असां सां गॾु आहे। अस्सलाम वालेकुम। नईम साहिब कीअं आहियो? ठीकु आहियो? वॾी महिरबानी, लख थोरा तव्हां असांजे प्रोग्राम में आयो। ऐं हिन सां गॾोगॾु जीअं तव्हांखे ॿुधायोसीं त सुठा कलाम बि अॼोके प्रोग्राम में हूंदा। त जावेद जाफ़र साहिब बि असां सां गॾु आहे, ॾाढो सुठो रागी आहे ऐं असांजे प्रोग्राम में ईंदो आहे त थोरी रौनक वधी वेंदी आहे। सो जाफ़र भाई अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। ऐं मोहरम नाज़ साईं तव्हां त असांजे प्रोग्राम जो हिसो आहियो, अधु मेज़बान तव्हां बि आहियो, कोस्ट, वॾी महिरबानी, तव्हां असां सां जुड़ियल हूंदा आहियो। ॾाढी कचहरी ज़बरदस्त थींदी आहे। लख थोरा नेस्ले एवीडी वारनि जे ताउन सां जेको प्रोग्राम हमारी खिदमत में पेश कयो पियो वञे। नईम साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, उमरकोट की सीट आपने जीत ली। खैर मुबारक। तो इस पे क्या कहेंगे? बड़ी वो धांधली शांधली की बातें हो रही हैं और अरबाब साहब कह रहे हैं कि नहीं यार ऐसा नहीं होता, सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करके सारा कुछ करके हमें पता ही नहीं चला। असल में सरकारी मशीनरी तो वो जमाते हैं जो सबको मिला के मेमोरेंडम साइन करके, और छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। साबका वजीर आला अरबाब रहीम मतलब उस हल्के की से आता है जहां उसकी दो पोलिंग, जो उसके अपने पोलिंग स्टेशन थे, उसको अपने पोलिंग स्टेशन से जो है वो मार पड़ती है। सही। ये बात ये है कि अक्सर कहते हैं ना लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या कर रही है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब कुछ करती है ना तो उसका रिएक्शन ये होता है। लोग ऐसे वोट नहीं देते, वोट काम की बुनियाद पर वोट देते हैं। यही बात लोग सोच रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शिकायतें भी होती हैं लेकिन फिर भी जीत जाती है। इसकी क्या वजह है? ये लोग सोचते हैं कि भाई कुछ डिलीवर किया होगा तभी तो आते हैं ना। शिकायतें बहुत सारी जगहों पर होती हैं, बहुत सारी जगहों पर नहीं होती। किसी ने कहा था कि बात ये है कि आप में कमी कोताहियां ये हैं। मैं हमेशा ये बात करता हूँ, जब कमी कोताहियां आदमी देखता है ना तो दो बुराइयां जब देखे ना तो एक अच्छाई याद करे। एक अच्छाई जब याद आती है तो लोग भूल जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह में फकर है, पहले ही सीट हमारे पास थी और इस दफा भी सीट एक 9 जमातें 11 जमातें GDA पूरी ताकत के साथ और तमाम सिंध की वो जमातें जो कौम परस्ती की बातें करती हैं। और बात ये है कि उन जमातों को 60% मार्जिन के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बात ये है कि उनको साबका वजीर आला को उसको घर भेजा है। तो आगे और जो इलेक्शन आने वाले हैं, अभी और भी थर में इलेक्शन है इंशाल्लाह ताला, वहाँ भी फतह। अभी से मैं आपको एडवांस में हमारे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं, पाकिस्तान कराची से लेकर गिलगित तक तमाम लोगों को एडवांस में मुबारकबाद दे देता हूं। माशाल्लाह माशाल्लाह। कोई फाइट शाइट तो नहीं होने वाली? क्योंकि सरदार साहब का बयान आ गया, वो तो बड़े मतलब फाल नजर आ रहे हैं और बड़े गुस्से में थे कि भाई हम जूते लगाएंगे इनको जो हमारे साथ करेगा। कुछ पोलिंग तो ये थोड़ी सी जज्बाती तकरीर नहीं होगी आपके ख्याल से? थोड़ा सा जज्बाती हो गए सरदार साहब, इस तरह से करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? वैसे तो आप पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे तो आप तो फेवर ही करेंगे, लेकिन जाती तौर पे पूछ रहा हूँ मैं आपसे। बस वो उन्होंने जिस निगाह से जो बात की होगी, उनकी अपनी एक नुक्ता नजर है। पार्टी के अंदर हर पार्टी का अपना एक सोच, एक स्टांस है। कुछ लोग खुशी में कोई बात कर जाते हैं, कुछ लोग दुखी में बात कर जाते हैं, कुछ लोग माहौल और वक्त के हिसाब से बात करते हैं। चेयरमैन साहब से परमिशन मांग रहे थे, आप परमिशन दें भाई, हम तैयार हैं लड़ने के लिए। वो असल में रेट जिस तरीके से वहाँ आ रहा था और जो कुव्वतें वहाँ मौजूद थी, वो मनसूबा साज लोग भी पोलिंगों पर एंट्री करने की कोशिश की। लेकिन हमें फक्र है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई भी कारकुन, बात यह है कि दिहाड़ी पर नहीं बैठा किसी पोलिंग स्टेशन में। ये वो लोग थे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो एक नजरियात की सियासत करते हैं, उन्होंने उन मनसूबा साज लोगों ने किसी पोलिंग स्टेशन में आने नहीं दिया। और वह अक्सर आप जब भी देखेंगे 2-2-250 पोलिंग स्टेशन होते हैं किसी भी हल्के में, तो वहाँ लोग 1500-2000 रुपये दिहाड़ी लेते हैं और काम करते हैं, फिर शाम को वो घर चले जाते हैं। लेकिन हमें फक्र है हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो जैलियाँ थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पोलिंग स्टेशन में जो लोग अपनी जिम्मेदारी सर अंजाम दे रहे थे, वो लोग बात ही कि ना बिके ना वहाँ कोई खरीदार उनको खरीद सका। तो अल्लाह का शुक्र है कि बात ये है कि मनसूबा साज लोगों को उन्होंने आने नहीं दिया। कुछ जो है पोलिंग स्टेशन पर तसादम भी हुआ, लाजमी सी बात है। कौम परस्त जमातें और कौम परस्तों के अंदर भी उनका लीडर जो लीड कर रहा है वो साबका वजीर आला। और फिर बात ये है कि उनको हर पोलिंग स्टेशन पे जो नाकामियां मिल रही हैं, तो रेक तो आएगा। जो रेक उन्होंने किया, हमारे PSF के कारकुन ने, हमारे POI के कारकुनान ने काफी जख्मी भी हुए। लेकिन हम इन चीजों से डरते नहीं, हम इन चीजों को पहले भी देखते रहे और बड़े हम गहराई से हमें अंदाजा था कि रिएक्शन इनकी तरफ से आएगा। हार कोई जो है वो मानेगा नहीं, लेकिन इनकी नसीब में जो इनकी जो पूरी जो बना हुआ है इनका जो है वो पूरी 7-9 पार्टियों की जो एक मेमोरेंडम साइन है, इनको आगे भी पहले भी इनको मार पड़ती रही और आगे भी जाके जिंदगी में आप देखिएगा इनको सिंध में मारी पड़ती रही। बड़ी स्ट्रगल के बाद आपको जीत मुबारक हो, ये कहना चाह रहा था, दोबारा कह रहा हूँ। थैंक यू सर। अच्छा, होम्योपैथिक पे आ जाते हैं डॉक्टर साहब। किडनी के प्रॉब्लम से ज्यादा हो रहे हैं, इसकी क्या वजूहत क्या है? पानी कम पीने की वजह से होता है, क्या होता है ये? जी, पानी की इंटेक कम है, दूसरा बेएतदाल खुराकें और स्ट्रेस, टेंशंस। अच्छा, स्ट्रेस की वजह से भी किडनी पे असर पड़ता है? अच्छा, बिल्कुल। और
जो इस वक्त माहौल है, इस वक्त हमारे यहाँ जो सिचुएशन है तो उसमें टेंस बहुत है। हाँ हाँ, और वो तो हर बंदा परेशान है। कोविड सबसे बड़ा, तो आप 5-6 महीने 7 सही, महीने सही, से आप सही। देख रहे हैं, ये भी मतलब करंट वैल्यूज के हिसाब से बात कर रहा हूँ, ये भी बहुत बड़ा स्टेप्स है जिससे आपके स्टमक को बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब होती, तो डायबिटिक वगैरह, फिर ये गुर्दों के हवाले से चीजें डिस्टर्ब होती हैं। अच्छा 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 अच्छा। फिर अनकेयरलेस, ये बहुत ज्यादा फुकदान है, अच्छा केयर नहीं है, केयर होगा तो कंट्रोल होगा। अच्छा, तो केयर यार- किस चीज की करनी चाहिए? मतलब टाइम पे खाना चाहिए, टाइम पे सोना चाहिए, या बिल्कुल। खुराकें अच्छी करनी चाहिए, क्या कोई care ऐसी की डाइट आप लें, मतलब जो आप समझते हुए जाहिर है हर चीज में हमारी जो अवाम है बहुत बाशऊर है माशाल्लाह, समझ के खाना चाहिए, सोचना चाहिए क्या ले रहे हैं, समझ अपने एक हाइजीनिक डाइट प्लान करना चाहिए, लेकिन टोटल डिफरेंट, समझे ना, पूरा सिस्टम डिफरेंट है। तो आप अच्छा, बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो होटल का खाना खाते हैं तो उनको घर का खाना तो अच्छा लगता ही नहीं, मतलब वो आदी हो जाते हैं होटल के खाने के। जी। तो होटलिंग ज्यादा नहीं करनी चाहिए या घर का होटलिंग- खाना खाना चाहिए तो सब मतलब वो सेहत ठीक रहती है? थोड़ा सा बता दें जो लोग खास तौर पे होटलिंग करते हैं। देखिए, होटलिंग होती है जस्ट फॉर चेंज, कि आप जैसे चाइनीज हो गया, सी फूड्स हो गए, तो फॉर द चेंज लिया जाता है ना। अब कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं कि जो रेगुलर बेसिस के ऊपर होटलिंग करते हैं, कभी समझिए ना। कबार तो बंदा चला गया बाहर जाहिर फैमिली है, के तो साथ, आपको भाई पता है कि आप टेस्ट पूरा- चेंज करते हैं जी तो थोड़ा मूड बना लेते हैं। जी हाँ, इस लिहाज से तो आप मतलब आप हेल्दी रह सकते हैं, लेकिन अब बहुत सारी चीजें हैं कि हमारे सबसे राइस का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, चावलों का बहुत, बीफ वगैरह बहुत है, तो मतलब अगर हम प्लान चावल करें तो ना, रोजाना एक टाइम तो हर कोई मतलब खाता है मेरे ख्याल से। सुबह शाम डेली चल रहे होते हैं। हाँ, यहाँ तो अच्छा, हाँ जी, एक टाइम तो हम भी खाते हैं, सुबह शाम पता नहीं कौन बिल्कुल। खा रहा आप है। बिरयानी जो होते हैं, आप देखें जहाँ बिरयानी वगैरह या चावल वगैरह मिलते हैं, वहाँ तो कितना रश होता है आपको, हाँ हाँ, सही बात यानी है। कि सुबह भी जाए वही हाल है, रात को भी वही होता है। हाँ, तो सही। थोड़ा सा अगर इन बीमारियों से बचना है और अपने आप को हेल्दी रखना है, थोड़ा केयर करनी बहुत जरूरी होगी। ये नहीं समझते कोई, सही सही सही। मैं भी नहीं समझता हूँ, कोई नहीं। अच्छा अच्छा हाँ, लेकिन बड़ा सर, ये वो- हमें करना होगा। सर वो खाना आ जाता है सामने तो फिर कौन समझता है? कोई नहीं समझता। कहते हैं भाई नहीं, लेकिन लगे रहो। थोड़ा सोचना होगा। आप देखें ना, शुगर है, शुगर से गुर्दे कमजोर हो रहे हैं, समझ, गुर्दे है तो गुर्दों के से और सारे सिस्टम तो आपके डिस्टर्ब हो रहे हैं। सही सही। अब ये छोटी छोटी चीजें बड़ी हो जाती हैं, डायबिटिक है तो इंसुलिन पे चला जाता है आदमी, गुर्दे फेलियर में जा रहे हो तो डायलिसिस पे चला जाता है। अच्छा अच्छा। जब इसका कोई रिटर्न है, कोई इसका हल है, हो सकता है, तो क्यों ना फिर उसकी तरफ रुजू किया जाए। अच्छा, डायलिसिस पे कब आता है बंदा? वो क्या मतलब वो सूरत-ए-हाल इसमें- होती है या कौन सी स्टेज होती है जब वो बंदा डायलिसिस पे आ जाता है? इसमें आजाद भाई, इसमें टोटली जो है वो जब गुर्दे आपको बिल्कुल फेलियर में चले जाते हैं, अच्छा अच्छा। हाँ, तो उस सूरत में भी डायलिसिस डिजर्व करते हैं। ब्लड के अंदर दो मामला बड़े गमगीन पैदा हो जाते हैं, जिसमें यूरिया और क्रिएटिनाइन होता है। बड़ा इसको मेंटेन करना जो है ना, बड़ा मतलब मुश्किल काम होता है। अगर थोड़ी सी कोशिश की जाए तो मेंटेन हो जाता है, और थ्रू द हमारे जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, इसमें तो बहुत माशाल्लाह मतलब कंट्रोल हो चुका है अच्छा, काफी, अच्छा। यानी कि हमने मतलब 40% homeopathic अचीवमेंट medicines की है। जी में? जी, अच्छा अच्छा, तो कंट्रोल हो जाता है। हो जाता है। अच्छा, डायलिसिस क्या हल है आखिरी, या बंदा बस आर्जी तौर पर ही चलता रहता है? देखिए, डायलिसिस सेहतयाब द होता है प्रोसेस, बंदा। डायलिसिस का जो प्रोसेस है वो तो जब तक इंसान की जिंदगी है वो होता ही रहता है। ओहो, अच्छा ये अच्छा, बड़ा, अच्छा। इसीलिए तो मैं इसकी अवेयरनेस के लिए अक्सर अच्छा, मैं अच्छा। जाता हूँ वो लोगों को जब तक बताने की जिंदा है डायलिसिस पे रहेगा? कोशिश- जी हाँ। ओहो, मतलब इसका कोई हल नहीं है मुतबादिल कोई? हल ये है कि आजाद भाई, बात बताऊँ आपको कि देखें भाई, सिंपल के वक्त बहुत कम है तो जल्दी बात मकसद समझाना होता है। देखिए, बात बहुत सिंपल सी है कि अगर हिकमत है, एलोपैथिक है, होम्योपैथिक है, एनी काइंड ऑफ द जो मेडिकल वो है, सही। अगर कोई हेल्थ की तरफ अच्छा काम कर रहा है और कहीं से बड़ी नौ इंसान को फायदा है, तो हमें उस चीज को रियलाइज करना चाहिए। सही है, सबसे सही, बड़ी बात है कि सही। हमने इंसान को बचाना है, सही सही। ठीक है ना। अगर कहीं ऐसी पॉसिबिलिटीज है तो हमें फौरी तौर पर उस जगह को रुजू करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ फुकदान है, हमारे यहाँ जो है कुछ अपने मकासद के लिए, सही सही। कुछ अपने एफर्ट्स के लिए इन सब चीजों को जो है ना, एक तो गुर्बत भी ज्यादा है ना, लोग नहीं जाते अस्पतालों में। पता है कि जाएंगे भाई, एक्सरे होगा या कोई एक छोटी सी मामूली पर्ची भी ओपीडी में होगी तो उसके भी 400-500 लग जाएंगे। दिहाड़ी वाला बंदा नहीं जाता जब तक वो बिल्कुल ही बेहोश ना हो जाए, उसको कोई दूसरा ना ले जाए। बिल्कुल ये होता है, छोटी छोटी बीमारियां वो इग्नोर कर देता है, कहता ऐसे ही है, है। ठीक है चली जा रही है बस खुदा के सहारे। लेकिन थोड़ा सा अगर टीम वर्क करके समझ के बाकायदा सिस्टम एक बनाया जाए ना, तो हम काबू कर पा सकते हैं। कोई इतना गंभीर मसला नहीं, क्योंकि हमारा कुरान में खुद 6 आयतें हैं
6 सूरतें शिफा की, अच्छा अच्छा तो अच्छा हम क्यों नहीं फॉलो अप करते हैं, अच्छा, क्यों नहीं अच्छा। कंसंट्रेट करते हैं? सही। लेकिन सब ने मिलके करना है, अकेला बंदा कोई कुछ नहीं कर सकता। सही आज सही मैं 30 ईयर्स हो गए एंटी डायलिसिस से वर्किंग कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं कोई बहुत बड़ा गुनाह या मजाक कर रहा हूँ, अच्छा अच्छा समझिए। नो अवेयरनेस, किसी को नहीं पता जी, मस्त जिंदगी चल रही है। सही सही दिल दुखता है तो बैठ जाते हैं, आके बताने की कोशिश करते हैं सही, कि सही, जाहिर जो बीमार हो रहे हैं, जो सीवियर कंडीशन हो, भाई है ना, मुसलमान भाई है ना हमारे, सही, सही, कौन सही। सोचेगा उनके बारे में? सही बात है, सही बात कौन है। सोचेगा? सही बात है। अच्छा, किडनी की प्रॉब्लम्स एज की वजह से होते हैं या एज का इससे कोई ताल्लुक नहीं है? किडनी के प्रॉब्लम में कोई फैक्टर्स नहीं है। अच्छा मैंने तकरीबन 1.5 साल की उम्र से लेके ना 70-80 साल की उम्र तक उसको देखा। ओहो, इस पे मजीद बात करेंगे, छोटा सा वक़्फ़ा ले लेते Sure, हैं। please. नंढड़ी साई वठूं था, नईम अवान साहिब असां सां गॾु आहे ऐं डॉक्टर ताहिर ख़ान बि गॾु आहे, उन्हनि सां कचहरी जो सिलसिलो बि रहंदो ऐं नेस्ले एवरीडे जी चांहि बि तव्हांखे पीआरींदासीं ऐं तव्हांखे हिकिड़ो सुठो कलाम बि ॿुधाईंदासीं, पर इन खां पहिरियां असांखे वठणी पवंदी हिकिड़ी नंढड़ी साई। सो ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध। शहानी है अमन जोड़े पैगाम, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। शहानी है अमन जोड़े पैगाम, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। जी वेलकम बैक। तव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में भली कार चऊं था। कचहरी कम जी बि हले पई, गॾो गॾु तफ़रीही माहौल बि जोड़ियूं, पाण दिलि छे में पई हिकिड़ो सुठो कलाम तव्हांखे ॿुधायूं ऐं तव्हां सां जुड़ियल रहंदो, तव्हांजी वॾी महिरबानी थींदी, छो त ॾाढो सुठो सिंगर असां सां गॾु आहे। सो नईम साहब, आपकी इजाज़त हो तो अच्छा सा सॉन्ग सुन लेते हैं। मौजूद मेहमानों की इजाज़त के साथ जावेद जाफर हमारे साथ हैं। सर जी क्या सुना रहे हैं सबसे पहले? मैं आपको एक आलमगीर का वाह जी वाह, क्या कहने जी। शाम से पहले आना, धूप सारी ढल रही हो, फूल सारे खिल गए हो, मौसम सारे ले आना, शाम से पहले आना, धूप सारे ढल रही हो, फूल सारे
वाह जी वाह, वाह जी वाह जाफर भाई, मज़ा आ गया माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा। सो डॉक्टर ताहिर खान साहब भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब कैसे देख रहे हैं आजकल की सियासत और हुकूमत की कलाबाजियाँ और ये जलसे और ये टफ टाइम, क्या कहेंगे? टफ टाइम तो मैं समझता हूँ कुछ भी नहीं है, क्योंकि अच्छा। अवाम में, हाँ मैं समझता हूँ कि मतलब कुछ वो भी नहीं है। इमरान खान जैसे अभी साहब- नईम साहब ने बहुत अच्छी बातें करी हैं कि हार इनका मुकद्दर है, हाँ हाँ, और मैंने जो एनालाइज किया है, मैंने जो देखा है, जो समझ रहा हूँ लोगों से, कि हार तो इनका मुकद्दर है। कहीं भी इलेक्शन होकर हो जाते हैं, अच्छा अच्छा, कहीं भी पाकिस्तान के अंदर, हाँ, हाँ। इस सिंध की बात तो सही, अपनी जगह पर है, सही सही, पाकिस्तान में कहीं भी इलेक्शन हो जाएंगे, हाँ हाँ, ये जीत नहीं सकते फिर इलेक्शन। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा, धरकर मसला भी जो आपने रिसेंट मतलब इमरान खान साहब अब नहीं जीत सकता? नामुमकिन सी बात है। अच्छा, पहले भी नहीं जीत सकता था ये। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, पहले सही, भी नहीं जीत, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है, जो अवाम कहती है कि नया पाकिस्तान, पाकिस्तान तो कायदे आजम ने एक ही पाकिस्तान दिया है, जो पाकिस्तान है कायदे आजम का। नया पाकिस्तान आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, और सब देख रहे हैं, और मजबूरी में ये लफ्ज सुन रहे हैं, नहीं तो कोई तो नया पाकिस्तान का तो कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं है ना। पाकिस्तान तो कायदे आजम ने बनाया है कि जो लोगों ने आबा व अजदाद को कुर्बानियां दी है, हाँ हाँ, और घर के अंदर आप ये देखिए मोहतरमा जब पाकिस्तान में आई 2007 में, तो नईम साहब एक वो स्लोगन लेकर आई थी कि तालीम सेहत सबको काम मांग रहा है हर इंसान। तो इस सिंध हुकूमत ने बिलखसूस, और जब जरदारी साहब सदर पाकिस्तान बने, उन्होंने घर के अंदर बहुत ज्यादा काम किया। सही, आप जाए वहाँ का सर्वे करें, मिलिए आप जाकर सर्वे करें कि किस कदर काम किए हैं वहाँ पर। तो अरबाब रहीम की हार, ये तो मैं समझता हूँ कि इसने धांधली की उल्टी, जो इसको वोट ज्यादा आए, वोट तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही मिले और मिलेंगे, हर जगह से मिलेंगे। आप सर्वे वैसे करें। सड़कें वगैरह अरबाब के दौर में बनी थी, लेकिन अच्छी बनी थी मेरे ख्याल से, आप थोड़ी कह रहे बहुत हैं- तारीफ हो जाए उनकी भी। हाँ, तारीफ की बात आता है कि अगर अरबाब के दौर में अगर बनी थी सड़कें, मैं गया हूँ उस टाइम। मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं उस टाइम पर एक शूट किसी ड्रामे में भी काम करता रहा अच्छा, हूँ अच्छा, ना। माशाल्लाह, तो एक ये- शूट पे गया था मैं, अच्छा, तो वहाँ मैंने ये देखा, वो डिच वो है अपना उमरकोट के पास ही है एक है ना। तो वहाँ पर एक पतली सी रोड बनी थी, लेकिन जगह जगह गड्ढे थे, वो कहीं कच्ची थी कहीं पक्की थी। मैं ये नहीं कहूंगा कि पक्की नहीं थी, लेकिन पतली रोड थी। सही, अब आप जाके देखें वहाँ रोडों का जाल, वहाँ पर आप देखें कि गरीब को सेनेटर बनाया जरदारी साहब ने। तो क्या ये इस तरह से आवाम खुश नहीं होती है? आवाम ने वोट दिया है, कहीं धांधली नहीं है, कुछ नहीं है। तो इनका वाविला है ना हमेशा से अरबाब रहीम साहब का। वैसे भी होता है, जो हारता है तो वो तो कहता ही है कि भाई धांधली हुई है, उसके पास जवाब कोई नहीं होता। नहीं हाँ, वो तो यही कहेगा भाई मैं तो जीत रहा था लेकिन धांधली हो गई। इस पे बात करते हैं, एक कॉलर ले लेते हैं पहले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खुश आयो ना इरशाद भाई? बिल्कुल ठीक ठाक, तव्हां कीअं आहियो, केरु पिया ॻाल्हायो इहो ॿुधाए छॾियो। मां अनीता ॻाल्हायां थी कराची खां। माशाल्लाह माशाल्लाह, कीअं आहियो अनीता? ठीकु आहियो, ख़ैरियत सां, मज़े में? जी बिल्कुलु मां ठीकु आहियां। कल्ह तव्हांजो लकी नंबर हुयो त मुंहिंजो नंबर लॻो ई न। अड़े इहो कमु ख़राब थी मुंहिंजो वियो। लकी नंबर अॼु हणी छॾिजो न। अॼु तव्हां जे लाइ असां वटि रुॻो हिकिड़ा सुठा मतिलबु गाना आहिनि, ऐं सुठियूं ॻाल्हियूं आहिनि, कम वारियूं ॻाल्हियूं आहिनि। इन खां वधीक लकी कहिड़ो माण्हू थी सघे थो? बसि असांजा नंबर नसीब बि अहिड़ा नंबर नथा लॻनि। ॿीहर मौक़ो मिलंदो तव्हांखे, इनशाला वरी कोई अहिड़ो प्रोग्राम कंदासीं। मां पीपीए जे माण्हूअ खे बि सलाम कंदमि। असां बि पीपीए जा ऐं जीए बुटो सदा जीए। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। ॿियो कुझु चवणु चाहींदो, कुझु ॿुधाइणु चाहींदो, झुंगारणु चाहींदो, को गीत, को गानो, को शेर? ॿुधाईंदमि पीपीए जो गानो मां अॼु बसि। हलो ठीकु आहे, ॿुधायो बाबा थी वञे। पीर जनायूं मीर जनायूं असीं बुटे जायूं। पीर जनायूं मीर जनायूं असीं बुटे जायूं। केरु आहे तूं कंहिंजो आहे तूं असीं बुटे जायूं। केरु आहे तूं कंहिंजो आहे तूं असीं बुटे जायूं। पीर जनायूं मीर जनायूं असीं बुटे जायूं। ठीकु आहे, वरी महिरबानी अनीता, वरी महिरबानी। तव्हां पीपल्स पार्टी सां मोहब्बत जो इज़हार कयो। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं शफकत साहब, पीपल्स पार्टी को वोट देने से किडनी पर तो असर नहीं पड़ता ना? ये पीपल्स पार्टी बहुत अच्छी बात की है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि डेमोक्रेसी जो है ना, जमहूरियत,
मैंने जब देखी है ना वो मैंने पीपल्स पार्टी हुकूमत में देखी। अच्छा, क्योंकि सारे मतलब पब्लिक आवाम जो है ना आजाद देखा है मैंने। सही 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 मतलब लिमिटेशंस के अंदर मतलब तो इसी का नाम डेमोक्रेसी है ना यार। सही, सही, इतने सही। आपस में लड़ोगे सही, मर रहे हैं लड़ रहे हैं सही। ऐसे नहीं। पीपल्स पार्टी ने वाकई एक निजाम डाला सिस्टम डाला लेकिन बस वहाँ मौका कहाँ मिलता है पता है आपको। हर सही बात है, एक सही दूसरे के पीछे लग जाता है। अच्छा, शुगर पे थोड़ी सी बात हो जाए तो उसके लिए भी कोई एज लिमिट नहीं है? कोई भी मतलब शुगर का पेशेंट हो सकता है, अल्लाह खैर करे। देखिए लबलबा जो है वो पेंक्रियाज जो है ना आपके फंक्शनल हो सकते हैं। अच्छा, देखिए इब्तदाई जो मामलात है ना फिर जरा सा अगर बहुत सीरियसली आप केयर कर लेना तो ये बड़ी नौबतें नहीं आती, समझ ना। इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ती, समझ गया। गुर्दे कमजोर नहीं होते, आपका जो शुगर लेवल मेंटेन हो जाता है। अच्छा, थोड़ी सी मेहनत जो है ना जरा सा कर लिया बस इतनी सी अच्छा बात। अच्छा अच्छा। वैसे शुगर होता क्यों है, किस वजह से? वो भी स्ट्रेस के वजह से या कोई केयर नहीं करते या कोई खास कोई तब्दीली आ जाती है जिस्म में, क्या होता है? केयर नहीं करते, अच्छा चाहे वो यूरोलॉजी के हवाले से बात हो रही हो अच्छा, अच्छा। या पेंक्रियास के हवाले किसी के हवाले से हमारे केयर नहीं होती, समझ। कोई बीमारी है अगर मिसाल के तो यूटीआई इन्फेक्शन आपको कोई पेशाब में जलन या गुर्दे के हवाले से। अच्छा, एक ये कॉन्सेप्ट होता है, ये तो नहीं है ना कि भाई जो लोग ज्यादा मीठा खाते हैं वो शुगर के पेशेंट हो जाते हैं, ये तो नहीं ऐसा है? बिल्कुल नहीं है। अच्छा, लेकिन जो ये कम खाते हैं वो भी हो सकते हैं। ये जो आपका निजामुल हजम जो है ना इसकी थोड़ी से अनसिक्वेंसली कुछ पोजीशंस ऐसी हो जाती हैं आपकी डाइजेस्टिव मामलात के हवाले से तो आपका जो है ना ये पेंक्रियाज लेवल से आउट हो जाते हैं, फिर डायबिटिक का सिस्टम आपको लग अच्छा, लोग कहते हैं कि शुगर का मर्ज अगर लाक हो जाए तो उसके बाद दूसरे अमराज जल्दी से इंसान पे हावी हो जाते हैं, ये बात भी सही बिल्कुल, है? this is मतलब true। फिर बीमार रहता ही रहता है बस, सबसे ये पहले बीमारी वो बीमारी वो बीमारी, फिर वो जकड़ता रहता है। 100% रहता है। सबसे अच्छा। पहले आपका जो है इम्यूनिटी सिस्टम ड्रॉप होता है शुगर के अंदर। अच्छा अच्छा, क्योंकि ये आउट ऑफ बैलेंस सिचुएशन चल रही होती है ना कि बहुत तो ऐसे भी मैंने देखे हैं, कई सालों तो उनकी शुगर ही बैलेंस नहीं होती, अच्छा अच्छा। समझिए। उससे पूरा इनका ब्लड के हवाले से पूरा सिस्टम इनका जो है उस पर चले जाता है, ओहो, मुतासिर हो जाता है। अच्छा, अच्छा। यानी आपका इम्यूनिटी सिस्टम जब जहाँ पर खत्म हुआ वहाँ पर 10 चीजों ने और आपको पकड़ लिया। चले जी, ठीक है, एक छोटा सा वक्फा भी ले लेते हैं इस बात पे, और नईम साहब से भी बहुत सारी गुफ्तगू करनी है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है छोटा सा वक्फा ले लेते हैं, उसके बाद जो है ना वो चाय भी पिलाते हैं मेहमानों को भी, मैं भी पीऊंगा, ऐं उन खां पोइ तव्हांखे वरी सुठा कलाम ॿुधाईंदासीं। नड़ी साई लाज़मी आहे, ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध। खुशहाली है अमन जोड़े पैगाम मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। खुशहाली है अमन जोड़े पैगाम मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। जी सलाम सिंध में एक बार वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था, ऐं साहीअ ते वञण खां पहिरियों तव्हांखे मां ॿुधाए चुको हुयुसि त मोटी ईंदासीं त चांहि गरमा गरम असां पीअंदासीं, तव्हांखे ॾिसींदासीं त तव्हां बि पंहिंजे घर में या ऑफिस में चांहि इहा ठाहे सघो था। तकड़ में सुठी चांहि ठाहिणी आहे जेकॾहिं तव्हांखे, त नेस्ले एवीडे जो इंतिखाब कयो, उनजी चूंड कयो, जीअं असीं हिन वक़्तु करे रहिया आहियूं। नेस्ले एवीडे जी चांहि ॾाढी ज़बरदस्त हूंदी आहे, ज़ाइको हुनजो ॾाढो भलो हूंदो आहे, ऐं पीअण में बि मज़ेदार चांहि हूंदी आहे। ऐं पहिरियां बि ॾिसी चुकुसि तव्हांखे त जॾहिं चांहि ठहंदी आहे, जॾहिं कप में सर्व थींदी आहे, उनखां पोइ पाण जॾहिं चांहि जो हल्को हल्को दूंहों ॾिसंदा आहियूं त उहा जेका ख़ुशबू हूंदी आहे न, उहा नेस्ले एवीडे जी जेकॾहिं हुजे त छा त ॻाल्हि आहे। नेस्ले एवीडे जी चांहि ॾाढी ज़बरदस्त आहे। उहा चांहि ठहंदी कीअं, सभ खां पहिरियां त तव्हांखे हीउ पैकेट ॾेखारियां जेको मुंहिंजे हथ में आहे। हीउ पैकेट जेकॾहिं तव्हां ख़रीद कयो था कंहिं बि शॉप तां, त तव्हांखे हिकिड़ो कप फ्री में मिलंदो नेस्ले एवीडे जो, ऐं उहो कप सिंध जी सकाफ़तुनि सां सरशार कप आहे। उन में सिंध जा सकाफ़त जा नक्श चिटियल आहिनि, अजरक आहे, रिली आहे, मतिलबु ॾिसण में ॾाढो सुहिणो कप आहे। इहो तव्हांखे मिलंदो। जेकॾहिं 6 पैकेट वठंदो त 6 कप तव्हांजा पूरा थी वेंदा, जीअं असांजा हिन वक़्तु 6 कप पूरा आहिनि। सो चांहि ठाहिण जो तरीक़ो इंतिहाई आसान आहे, सोलो आहे, ऐं उहो सोलो तरीक़ो कीअं आहे, सभ खां पहिरियां त मां उबेद खे भलीकार चवां थो, असांजो साथी जेको हिन वक़्तु चांहि ठाहे थो, ऐं उहो चांहि जो जेको पहिरियों मरहलो आहे उहो आहे कावे वारी चांहि जो, काओ जंहिंखे पाण चवंदा आहियूं। सुलेमानी चांहि बि अक्सर करे सिंधी माण्हू चवंदा आहिनि। सो काओ पहिरियां तयारु थींदो आहे, उन में पती पवंदी आहे, माना पाणीअ में पती विझी करे पोइ तव्हां काओ तयारु कंदव। उनखां पोइ गरम काओ तव्हां कप में विझंदव, ऐं उन में जेको खंडु हस्बे ज़ाइका, जेतिरो माण्हू जेतिरी खंडु पीअणु चाहे, के शुगर जा मरीज़ आहिनि त खंडु न विझंदा आहिनि, पर हीउ जेको खीर आहे नेस्ले एवीडे जो पाण बि थोरो मिठो हूंदो आहे। एवरीडे उनखां पोइ तव्हांखे खंडु खां पोइ मिक्स करणी आहे, ऐं उनखां पोइ बसि चांहि तव्हांजी तयारु आहे। ॿियो वरी छा, ख़ासि सेपरेट चांहि आहे ऐं ख़ालिस मज़ेदार चांहि आहे। ऐं हीअ जेका आहे सिर्फ़ु चांहि जे लाइ तव्हां इस्तेमालु करे सघो था। नेस्ले क्वालिटी जी ज़मानत आहे, ऐं ओरिजिनल पैक जेको आहे सो इहो आहे जेको हिन वक़्तु तव्हांखे मुंहिंजे हथनि में नज़र बि अचे पियो। ओरिजिनल ख़ासि टेस्ट आहे हिन चांहि जी, ऐं ॾाढो सुठो जेको आहे सो ज़ाइको आहे। ऐं पाणी तव्हांखे केतिरो विझणो आहे, केतिरा महिमान अचनि था, इहो बि तव्हां
उन वक़्तु तव्हां पाण सोचिजो ऐं उन हिसाब सां हिन में पाणीअ में जेको आहे नेस्ले एवरीडे जे खीर जा चमचा तव्हां विझो ऐं हीउ खीरु सिर्फ़ु चांहि जे इस्तेमाल जे लाइ इहो बि तव्हांखे ॿुधाए छॾियूं के वरी माण्हू ज़ाइक़ो ॾाढो सुठो हूंदो आहे ईअं बि खाईंदा आहिनि के माण्हू पर घणे खाइण सां थोरो एहतियात कयो त बहितर आहे छो त घणो खाइण बि सुठो न आहे मिठे खे सो नेस्ले एवरीडे जी चांहि ॾाढी ज़बरदस्त तयारु करण वारा आहियूं असीं ऐं आउं उबेद साईं गुज़ारिश कंदुसि जेकॾहिं काओ तयारु थी वियो आहे त मूंखे पंहिंजे हिसे जो जेको आहे सो ईअं खणी चऊं त कप मां खणी छॾिया ऐं हुन में चांहि मूंखे विझी ॾे उनखां पोइ तव्हांखे मां ॿुधायां थो इहा चांहि मां पंहिंजे लाइ कीअं तयारु कंदुसि उनखां पोइ वरी उबेद साईं खे आउं अर्ज़ु कंदुसि जेके मोज़िज़ महिमान हिते पहुतल आहिनि वेठल आहिनि उन्हनि खे बि नेस्ले एवरीडे जी चांहि पीआरे छो त महिमान बि सोचे रहिया हूंदा त इरशाद जागीराणी एॾी तारीफ़ करे थो त इहा चांहि कीअं हूंदी इहा चांहि ॾाढी ज़बरदस्त हूंदी आहे साईं सो आउं सभ खां पहिरियां त काओ कोप में विझी छॾियो आहे उबेद साईं उनखां पोइ छा थींदो त उन में हस्बे ज़ाइक़ा जेतिरी तव्हां खंडु वठणु चाहियो आउं त 2 स्पून वठंदो आहियां खंडु हिन में विझी करे उनखां पोइ वरी तव्हांखे नेस्ले एवरीडे जो खीर बि हिन में विझणो आहे नेस्ले एवरीडे जो खीर असां पहिरियां ई कढी रखियो आहे पैकेट खां त जीअं आसानी थिए विझण में हीअ साईं नेस्ले एवरीडे जो खीर मां हिन में विधो उहो बि तव्हां ते आहे त तव्हां केतिरी घाटी चांहि पीअणु चाहियो था ऐं केतिरी चिटी चांहि पीअणु चाहियो था उनखां पोइ तव्हां हिनखे मिक्स कंदव त उनखां पोइ छा थींदो उनखां पोइ तव्हांजी चांहि तयारु आहे ॿियो कुझु बि न आहे करिणो का बि हिन में वधीक कारिस्तानी करण जी ज़रूरत न आहे ऐं इन करे तव्हांखे चऊं था जल्दी जल्दी चांहि तयारु थी वेंदी आहे नेस्ले एवरीडे जी माना टाइम केतिरो लॻो हीअ त मां टाइम थोरो ॻाल्हाइण में वठी वियो आहियां बाक़ी चांहि ठहण में या चांहि ठाहिण में टाइम बिल्कुलु बि न लॻो आहे नेस्ले एवरीडे जी चांहि ॾाढी ज़बरदस्त आहे ऐं हीअ जेका महक आहे जेका ख़ुशबू आहे उहा ई माना हीअ करार ॾेई छॾींदी आहे न सुबुह जेके निंड मां माण्हू उथे ऐं सभ खां पहिरियां जेके नेस्ले एवरीडे जी चांहि मिले त पोइ मूड फ्रेश थी वेंदो आहे मिज़ाज फ्रेश थी वेंदो आहे ॾाढी भली चांहि आहे ऐं हिकु भेरो वरी तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त नेस्ले एवरीडे जी चांहि तव्हां जेकॾहिं पीअणु चाहियो था त ऐं पैकेट वठंदव त तव्हांखे हिकिड़ो कप फ्री मिलंदो सो उबेद साईं तव्हां मुंहिंजे महिमाननि खे चांहि सर्व कयो ऐं असां गॾो गॾु आउं जावेद जाफ़र भाई खे गुज़ारिश कयां थो त चांहि जो जेको मज़ो आहे उहो कलाम सां जेकॾहिं ॿीणो कजे त अञा वधीक ज़बरदस्त प्रोग्राम में बि रौनक थींदी ऐं आउं चांहि बि पी वठंदुसि जावेद जाफ़र भाई कोई अच्छा सा सॉन्ग सुना दे तू मेरी जिंदगी है तू मेरी हर खुशी है तू ही प्यार तू ही चाहत तू ही बंदगी है तू मेरी जिंदगी है तू मेरी हर खुशी है तू ही प्यार तू ही चाहत तू ही बंदगी है तू मेरी जिंदगी है हर जख्म दिल का तुझे दिल से दुआ दे हर जख्म दिल का तुझे दिल से दुआ दे खुशियाँ तुझे गम सारे मुझको खुदा दे तुझको भुला ना पाया मेरी बेबसी है तू मेरी जिंदगी है तू
हर खुशी है। थैंक यू, थैंक वाह, क्या कहने जी, जावेद भाई मज़ा आ गया। और ये मैं जो सॉन्ग जावेद भाई ने गाया ये मैं डेडिकेट कर रहा हूँ नेस्ले एवरीडे वालों को, क्योंकि मेरा भी यही कहना है कि तू मेरी ज़िंदगी है भाई। हा मज़ा आ गया नेस्ले एवरीडे की चांहि पी के। साईं चांहि तव्हांजे लाइ नईम साहब अची वई आहे नेस्ले एवरीडे, तव्हां बि पी सघो था। चांहि ॾाढी भली हूंदी आहे, बिल्कुल सुबह सुबह जेके नेस्ले एवरीडे चांहि हुजे त छा ॻाल्हि कजे, ईअं न। अच्छा, मैंने 2-4 दिन पहले एक उर्दू अखबार पढ़ी नहीं भाई, उसमें जो लीगी रहनुमा है मुफ्ती, बल्कि इस्माइल नाम है, मुफ्ता इस्माइल, पता नहीं क्या इसका नाम है, इस हवाले से मैंने मुफ्ता इस्माइल मुस्लिम लीग मुफ्ता इस्माइल। अच्छा, उनका ये कहना था कि अगर इन हाउस तब्दीली आ गई तो सदर जरदारी जो है, साबका सदर, आपकी पार्टी के चेयरमैन, को चेयरमैन, तो वो जो इन हाउस अगर तब्दीली आई तो वज़ीर आज़म हो सकते हैं। क्या कुछ हो रहा है कि इस तरह से कुछ? आप पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, पीपल्स पार्टी क्या करने जा रही है? बात यह है कि इन हाउस तो तब्दीली आनी है, और जो वक्त होता है किसी भी चीज़ का, कोई भी जमात पूरी दुनिया के अंदर कब इलेक्ट होती है तो हमेशा वो 100 दिन का अपना प्लान देती है। जैसा कि 100 दिन का प्लान अभी जॉर्डन आज हलफ लिया है तो ये पे अपना 100 दिन का प्लान देकर आएगा, और 100 दिन मेन होते हैं। 100 दिन के अंदर हेल्थ पे क्या करूंगा, 100 दिन के अंदर जो है वो वेल्थ पे क्या करूंगा, 100 दिन में एजुकेशन में मेरे प्लान्स क्या होंगे, 100 दिन के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे मेरे क्या प्लान्स होंगे। जैसे कि उसने भी 22 मंसूबों पुराने रिजेक्ट किए और नए उसने साइन किए, तो ये 100 दिन के प्लान होते हैं। 100 दिन के प्लान के जब 100 दिन का प्लान लिया तो उस वक्त भी आपको पता है कि 100 दिन बाद क्या हुआ। फिर एक हमारे इस मुल्क के जो है झूठे दावेदार वजीर आजम साहब ने कहा कि हिटलर ने झूठ न बोलकर बहरहाल बड़ी गलती की, यू टर्न न लेके बड़ी गलती की। तो 100 दिन के दावेदार के जो वजीर आजम है, अगर आज में ये सूरत हाल अगर आप देखें कि अंडा और मुर्गी के रेट है, फिर कहते हैं कि हम कर्जा उतारेंगे। एक जहाज का कर्जा 2.5 साल में से उतरा नहीं, पकड़ के मलेशिया ने रोक लिया। तो अभी इनसे क्या एक्सपेक्ट आप करोगे? मलेशिया जैसे ही जहाज पहुंचा उन्होंने कहा ये जहाज तो हमारा है, लेकिन इसका जो है ना वो बकाया जहाज जो है ना वो रहते हैं। सर वही आप ये देखिए ना कि जो कहते हैं इस मुल्क का हम कर्जा उतारेंगे अगले 2.5 साल यानी 5 साल बाद, 5 साल बाद किसने क्या देखा है ये जो इस वक्त। अच्छा नईम साहब, मैं ये पूछना चाह रहा था, ये तो पार्टी मतलब हुकूमत पे तो बात होती रहती है महंगाई है, ये जो मुफ्ता इस्माइल ने बयान दिया इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि वो भी थोड़ा सा मतलब हालात आज़रा पे भी थोड़ी सी गिरफ्त रखते हैं और सियासी रहनुमा भी हैं, तो क्या कहते हैं या ऐसे ही छोड़ दिया बस? मुफ्ता इस्माइल सियासी रहनुमा आप बनाए, पहले तो ये कारोबारी एक कंपनी के मालिक था। अखबार में लिखा था, मैंने भी वहीं से पढ़ा है। अब जाके नून लीग के अंदर वजीर जो है वो रहा है, फाइनेंस का मिनिस्टर रहा है, लेकिन हर पार्टी का अपना एक नुक्ता नजर है और उनका अपना एक पार्टी का जो है वो पोर्टफोलियो है, उनका एक तरीकेकार है। अब जमहूरियत का असूल है, बात ये कि कोई भी बयान देना, लीगी रहनुमा होकर अगर कहता कि भाई शहबाज शरीफ बनेंगे या लीगी किसी मतलब वो पार्टी के बंदे को हाईलाइट करता तब भी बात बनती थी। जरदारी साहब के लिए कह दिया, वो इसलिए कह दिया, उसकी वजह ये कि वो खुद भी यहाँ कराची के अंदर रहता है और उसको पता है कि ऐसे हालात के अंदर जो हालात बने हुए हैं, आने वाला वक्त जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही है और इनके पास तीसरा चौथा पांचवा कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि हम हमेशा पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात की, रूल ऑफ लॉ की बात की और आइन की, और मैं ये नहीं कहता। अभी कुछ दिन पहले साहब का जब एक पीटीआई के जो हमारे जो है वजीर आजम है उन्होंने कहा
कि मैं चपड़ासी ना रखूं, और चपड़ासी ना रखूं। वजीर दाखिला ने 3 दिन पहले कहा टेलीविजन पे बैठ के KR भाई को इंटरव्यू देते हुए, उन्होंने कहा कि बात ये है कि अगर कोई टफ टाइम इस वक्त हुकूमत को दे रहा है ना, वो टफ टाइम वजीर आला जो हमारे सिंध का वजीर आला है वो टफ टाइम दे रहा है, मुराद अली शाह साहब। वो क्यों टफ टाइम दे रहा है इस वक्त? बात ये है कि ये कभी जजीरों पर आ जाते हैं, जजीरे हमें दे दो, जजीरे हमने आके वहाँ जो है वो DHA बनाना है, कभी अस्पताल हमसे छीनने की कोशिश करते हैं, कभी स्टील मिल हमसे छीनने की कोशिश करते हैं, ना मायदे के हिसाब से हमें पानी देते हैं, ना मायदे के हिसाब से गैस देते हैं, ना मायदे के हिसाब से हमें बिजली देते हैं, और नए नए मंसूबे जो है वो रोज बनाते हैं। इस वक्त जजीरों की बात करूं, जजीरों की जंग, अवाम की जंग, ये एक मलकियत है सिंध की अवाम की। इस मलकियत की जंग कौन लड़ रहा है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, सिंध हुकूमत टफ टाइम दे रही है कि आओ आप लेके दिखाओ जजीरे। पहले तो आपने एक प्रेजेंटेशन दी, आपने कहा जी हम बनाना चाहते हैं, हमने कहा बनाओ। हमने जब इनको ये कहा कि क्या बनाना चाहते हो, तो कहा जमीन हमारी, हम आपको क्यों बताएं? फिर हमने कहा यार हमें ना बताओ करना क्या चाह रहे हो, अब कुछ आगे तरतीब भी हम दे देते हैं। हमने इनको कहा कि जो माहिर है उनकी बस्तियां हैं, वहाँ अली अकबर शाह गोट है, जुमा गोट है, इब्राहिम बेजरी है, वहाँ जो वहाँ माहिर हैं वो कश्तियों में जाते हैं, वो इंडिया में चले जाते हैं। खुदाया उनके लिए जो है वो ट्रैकर सिस्टम लगाओ, हमें कुछ नहीं चाहिए। जो माहिर रहते हैं उनके लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी है? भारत कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी। फिर स्टील मिल के मुलाजमीन जिनके लिए इस वक्त हमारा जो है वो साबका असद उमर के क्या स्टेटमेंट था, मुझे याद कराते रहना, अगर मैं स्टील मिल के ऊपर का मैं अगर फैसला दूं, स्टील मिल चला ना सकूं, आज 10,000 मुलाजमीन को निकाला और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस पर स्टैंड लिया, तो वो भी आपके सामने। अस्पताल, अब आपको पता है जेना अस्पताल वो अस्पताल है जिसमें साबका चीफ जस्टिस खुद आया और 1,000 रुपए इनाम दे के गया, और वो चीफ जस्टिस KPK के अस्पताल में क्या बोला, ये भैंसों का बाड़ा ही है कि मजाक है इस मुल्क के अंदर। तो ये जो अस्पतालों पे कभी हमसे छीनने की बातें करते हैं, कभी हमसे जजीरों पे छीनने की बातें करते हैं, कभी स्टील मिल की बातें करते हैं, तो ऐसी कुव्वतों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टफ टाइम देती है। और वजीर आला क्यों नहीं टफ टाइम देगा? अब ये रेफरेंस दायर कर रहे हैं वजीर आला का, जो है वो नेब के अंदर जो है, ये भी जानने की एक मंतक है इनकी, और बिला वजह के ऊपर नई नई जो है वो तरतीब जो है वो दे रहे मंसूबे बनाने की, देते ना। हम इन चीजों से जो है वो डरते नहीं है। आप भी जज्बाती हो गए, थोड़ा सा प्रोग्राम को थोड़ा सा कूल करने के लिए डॉक्टर साहब की जानिब बढ़ता हूँ, अगर आप इजाजत हैं तो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये शुगर की बात हो रही थी, तो शुगर का मरीज भी दवाओं पे ही मतलब चलता रहेगा, या इसका भी कोई फौरी तौर पर या मुस्तकिल तौर पर कोई हल है? शुगर से निजात कैसे पाया जाए? हमारी मेडिसिन की पॉइंट ऑफ व्यू से होम्योपैथिक की बात करते हैं, लबलबा फंक्शनल हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा केयर करने के बाद। अच्छा। बहुत पेशेंट ऐसे हैं जब लाइफ टाइम, जो मैं 25-30 इयर्स के पीरियड जो गुजरा है उसमें ऑन माई रिकॉर्ड और ऑन माई कॉल मोबाइल टेलीफोन, सही अब वो दवाइयाँ नहीं लेते हैं। अच्छा, डायबिटिक के हवाले नहीं लेते माशाल्लाह अपनी जिंदगी में वापस। अच्छा, थोड़ी सी, लेकिन उसके पीछे मेहनत की है, मेहनत। अच्छा, एक होती है ना मेहनत, एक होती है पैसे वाली मेहनत, एक होती है दिल से मेहनत। सही। तो थोड़ा सा पेशेंट भी और डॉक्टर भी अगर मिल के थोड़ा आपस में कोऑर्डिनेट करके करें तो कोई भी बीमारी ऐसे है जिससे सद्देबाब ना होगा। अच्छा, ये दिस इज माय एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ। नो जस्ट पोजीशन। सही। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप जाना है, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ आए, मुख्तसर बात हुई लेकिन काम की बात हुई। नंढड़ी साई वठूं था, उन खां पोइ हिकिड़ी ॿी शख़्सियत बि असांखे जॉइन कंदी। असां सां गॾु रहिजो, ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध। खुशहाली है अमन जोड़े पैगाम, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। खुशहाली है अमन जोड़े पैगाम, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। जी भली कार चऊं था तव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम में। हिन वक़्तु हिकिड़ी आर्टिस्ट बि असांखे जॉइन कयो आहे, स्टेज ड्रामा पाण कंदी आहे, थिएटर में ख़ासि तौर ते हुनजो तमामु घणो सुठो किरदारु आहे। थिएटर जा जेकी ड्रामा पहिरियां बि पाण ॾिसंदा हुआसीं, हाणे बि वॾनि शहरनि में थिएटर्स जेकी थियनि पिया उन्हनि में तमामु घणी सुठी परफॉर्मेंस हूंदी आहे हुनजी। अनमोल बाबर असां सां गॾु आहे, हुनखे भली कार चऊं था। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं, ठीक हैं जी आप? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। क्या हो रहा है आजकल ज़िंदगी में, क्या मसरूफियात हैं, कौन कौन से ड्रामे हो रहे हैं, या ड्रामे बंद हैं आजकल फिल्में चल रही हैं? फिल्में भी चल रही, लेकिन मैं ज्यादा ड्रामों में काम करती हूँ। अच्छा। कौन कौन से ड्रामे चल रहे हैं, या अभी स्क्रिप्ट मिला है उसको याद करना है, क्या? अभी फिलहाल एक अपकमिंग ड्रामा है, जाहिर बात है उसका तो बता नहीं सकते। अच्छा, अपकमिंग का तो आजकल बताते हैं, पता चलता है कि भाई ये आने वाला है, ये तेल का मचाने वाली है लड़की। नहीं, वो एक्चुअली वो सोप ड्रामा है ना, तो इसीलिए वो भी बन रहा है। अच्छा, तो भी इसलिए उसको वो नहीं कर सकते। किसी चैनल का ड्रामा है वो? जी एमडी प्रोडक्शंस। कब से है स्टेज पे, कब से परफॉर्म कर रही हैं आप? ये थिएटर जो है ये मैंने 2018 से शुरू किया था। अच्छा। और
आर्ट्स काउंसिल में और उसके अलावा मुख्तलिफ NGOs में अपने सलाहियतों का वो किया मैंने ना, मतलब अच्छा। तो उसी जरिए से मैं आगे आई और मुझे एक्टिंग का ज्यादा शौक हुआ। अच्छा माशाल्लाह। जब थिएटर कर सकते हैं तो फिर एक्टिंग भी कर सकते हैं। सही। तो इसलिए सही। तो क्या फीडबैक मिला जब परफॉर्म किया, लोगों ने सराहा आपको कि तो अच्छी एक्टिंग करती हैं आप, तो आगे आपको आना चाहिए? जी, किसी ने ये कहा कि तुम बहुत छुपी रुस्तम हो, तुम्हें ये नहीं पता कि तुम इतनी सलाहियत रखती हो कि तुम एक्टिंग कर सकती हो और या फिर तुम कोई भी किरदार कर सकती हो, तुम किसी को रुला सकती हो, किसी को हंसा सकती हो, ये सब था। अच्छा माशाल्लाह जी। तो बहुत अच्छी बात है। नेक तमन्ना नेक ख्वाहिशें आपके साथ आगे बढ़ती रहें आप। अच्छा, हमारे साथ डॉक्टर ताहिर खान भी। ताहिर खान साहब, जो बाइडन आ गए, अमेरिकी 40वें सदर हो गए, तो क्या फ़र्क पड़ेगा सियासत पे और ख़ासतौर पर पाकिस्तान को? फ़ायदा है, नुकसान है, क्या सूरत हाल है मजमूई तौर पर, क्या देखते हैं आप? अमेरिका में जब चेंज आता है तो पाकिस्तान में बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि हम लोग जो है, हमारी आवाम खासकर वो ये देखती है कि अमेरिका में क्या हो रहा है, किसकी दोस्ती है, किसकी मोहब्बत है, किसकी चाहत है। सही बात है। जिस तरह से आपने देखा कि जरदारी साहब को और बिलावल साहब को वहाँ से इन्विटेशन आया और लोगों में एकदम ये आ गया कि ये अब ये जो है बिलावल साहब आ गए हैं वजीर आजम बनकर, तो आ जाएंगे, क्योंकि अवाम की ख्वाहिश है। वो कहते हैं अच्छा, इनविटेशन की बात थी सोशल मीडिया पे, ज़बान खल्क़ को नकारे खुदा वायरल हुई थी, लेकिन इनविटेशन मेरे ख्याल से आया था। अच्छा, तो फिर गए क्यों नहीं? नईम साहब आप बताएं। मुसरफियात है, अच्छा। मीडियम की तहरीक है। अच्छा, ये पक्की बात है ना? जी हाँ, फिर कोरोना भी और बहुत सारी चीजें। अच्छा जी, आप ज़बान खल्क़ को नकारे खुदा समझे, तो वो मैं ये समझता हूँ कि ये जो अमीर हुसैन शाह साहब की जो सीट है थर वाली, ये तो उनकी खानदानी सीट है। अरबाब रहीम उस टाइम पे भी अरसा हो गया जिंदगी का, मैं देखते हुए सियासत को भी समझते हुए भी, वो उस वक्त भी ये जो आ गए थे ना, एक तरह के वो खुदाई मखलूक के सामने आ गए थे, साथ आ गए थे, उनकी इमा पर आ गए थे। अब तो खैर अवाम ने उनको बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया है और 100 साल प्रोग्राम लेकर आए जो वक्त अमेरिकी सदर, इसी तरह इमरान खान साहब लाए थे जिन्होंने यू टर्न मार के आज 2 साल हो गए अवाम को बिल्कुल क्या कहते हैं कि इस नहज पे ला दिया है कि शायद वो थर की अवाम से भी हम इस में अगर आप मवाजना करें तो बुरा हाल है इस वक्त पाकिस्तानी। लेकिन वो खुद मानते भी हैं, कहते हैं भाई मुझे मतलब वो प्लानिंग नहीं थी सही मानाओं में, मैं तैयारी नहीं कर पाया और तैयारी के साथ नहीं आया। ये खुद भी मानते हो। फिर कंटेनर पे बेचारे इमरान साहब जो है फिर क्यों बींगे मारते थे। वज़ीर आज़म हमेशा एक सोबर टाइप का शख्स होता है, जग्गा नहीं होता है। तो ये तो जग्गे जब भी बने हुए थे और अभी भी जग्गे बने हुए हैं, और जो उनको लाए हैं ना उनको सोचना भी चाहिए कि यार किसी सोबर को हम हाथ रखते तो शायद हमारा आज इमेज बढ़ता। आज वो बेचारे खुद इस बात में पशेमान है कि किस तरीके से खान साहब को जो है हम साइड करें, लेकिन खान साहब कह रहे हैं उनके सामने भी जग्गा बन गए हैं कि मैं साइड नहीं होऊंगा। वो तो कह रहे हैं कि एनआरओ नहीं दूंगा भाई, बात है सीधी सी। अच्छा नईम साहब, आप क्या कहेंगे जो बाइडन के आने के बाद की सूरत हाल क्या होगी? जो बाइडन क्योंकि उनका हमारे साथ क्या ताल्लुक है और हमारे ताल्लुकात अमेरिका के साथ अब कैसे बनेंगे, क्या सिनेरियो होगा? ज्यादातर ऐसा होता है कोई हुकूमत बनती है तो प्रीवियस जो पॉलिसीज होती हैं वो या तो उसको रिव्यू किया जाता है या फिर उसको कंटिन्यू किया जाता है। ये अच्छी बात है, एक अच्छा इनिशिएटिव लिया जो बाइडन ने आती, जो इनके पुराने 22 बड़े जो इनके जो इन्होंने रिस्ट्रिक्टेड किए थे। अच्छी बात कह दी उसने कि जंगों से बातें नहीं बनेगी लेकिन बातों से बातें अमली काम असल में बात, ये बातें बहुत सारी अच्छी हो जाती है लेकिन अमली काम ना हो तो किसी काम का नहीं है। अब क्योंकि अमेरिका को तो 2-3 जगहों पर मसाइल रहा है पाकिस्तान के साथ, खासतौर पे पिछला जो था डोनाल्ड ट्रम्प, उस पर भी फिल्म बननी चाहिए और फिल्म और एक ड्रामा बनेगा मेरा ख्याल है। हमारी बहन बैठी हुई है, एक उस पर भी एक कोई ड्रामा बनाए जो अपना डोनाल्ड ट्रम्प पे, और एक अदद जो हमारे पास भी एक लश्कर एक वजीर आजम है, इस पर भी एक ड्रामा इनके ऊपर भी बनना चाहिए। असल में 3 चीज़ों पर हमेशा प्रॉब्लम रही है अमेरिका को। एक चीज़ ये कि ये पाकिस्तान आपको पता है जुम्मे के दिन 27 रमजान को वजूद में आया और कलमे के नाम से आया। वाहिद मदीने की रियासत के बाद ये दूसरा मुल्क था जो पाकिस्तान जो मदीने जो है वो कलमे के नाम से वजूद में आया था। ये मुल्क एटमी ताकत कैसे बन गया अमेरिका को आज तक ये सोचता है अमेरिका। और ऐसे नहीं जुल्फिकार अली भुट्टो ने खड़े होके पिंडी राजा बाजार में खड़े होके कहा था कि आवाम घास खाएगी लेकिन एटम बम जरूर बनाएगी, और एटम बम बन गया। दूसरी वो ये कहते हैं कि बात ये कि पाकिस्तान का सीपेक साइन कैसे हो गया।
गया। सीपेक साइन होना अमेरिका, सी बात है, अमेरिका कभी भी नहीं चाहता था। चाइना के साथ अच्छी पाकिस्तान दोस्ती हो एशियन गई। टाइगर कैसे बन जाएगा सीपेक साइन होगा, उसको हवा नहीं लगने दी। और ये सीपेक का सेहरा भी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, आसिम जरदारी को जाता है कि वो 2013 के अंदर अप्रैल में वो साइन करके गए कि बड़ा तोहफा दे के गए। फिर तीसरी बात ये रही कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान जो हम अफगानिस्तान से जंग हारे हैं ना, उसका सेहरा पाकिस्तान को जाता है। ये जंग हारने के अंदर पाकिस्तान ने हमारे साथ जो है वो कोई ड्रामा किया है जिसकी वजह से हम जंग हार गए। तो अब जो बाइडन अभी आया है, लाजमी सी बात है उसकी अपनी एक टीम होगी, लेकिन उसकी दूसरी नेचर है। वो पीसफुल आदमी है, वो अवाम की खिदमत की बात करता है, वो पार्लियामेंट की बात करता है, वो कहता है हमारी अवाम को ज्यादा से ज्यादा जो है वो लोगों को मैं मंसूबे दूं। देखिए वजीर आजम कोई भी हो, जैसे वजीर आजम इमरान खान साहब पार्लियामेंट में जब पहली दफा हल्फ लिया था, तो हल्फ क्यों लिया था? ये कहा था कि मैं पाकिस्तान की पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करूंगा, रूल ऑफ लॉ की बात करूंगा, आइन की बात करूंगा, पाकिस्तान में गरीब अवाम को बेहतरीन मंसूबे दूंगा, अस्पताल दूंगा, लोगों को जो वसाइल दे सकता हूं मैं वसाइल दूंगा। ये हलफ लेता है वजीर आजम। यहाँ आज 2.5 साल से वजीर आजम साहब एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा। भाई एनआरओ किसको कहते हैं? एनआरओ किसको दिया? जिसको कहता है चपड़ासी न रखूं, एनआरओ दिया। आज वजीर दाखिला है। जिसको कहते थे पंजाब का सबसे बड़ा डाकू, आज देखें उनको कहां उसको बिठाया हुआ है। जिसको कहते थे सिंध की सबसे बड़ी पाकिस्तान की टारगेट किलर जमात, आज वो नफीस भाई बने हुए। इसको कहते हैं दिस इज एनआरओ, ये इसको बोलते हैं एनआरओ। अब एनआरओ नहीं दूंगा मैं, एनआरओ ये दे भी नहीं सकता है। ये खुद एक कमरे से दूसरे कमरे के लिए जाने के लिए मैं आपको बताऊं, उसको खुद एनआरओ चाहिए होता है। ये क्या किसी को एनआरओ देगा? अच्छा, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए लाजमी सी बात है, जिनके कांधों पर ये सवार है ना, जिन कांधों पर सवार होकर आया है, ये वही कांधे यकीन करेंगे। बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था हम इस्लामाबाद नहीं पहुंचेंगे, ये घर जरूर चला जाएगा। ये कांधे अभी तक इसको आसरा दे रहे, फिक्र नहीं कर, हम देखेंगे, फिक्र न कर, यही कॉल करके कहेंगे कि अब आवाम निकल गई है बाहर। ये ठाटे मारता हुआ समंदर जो निकला है ना, तेरी कोई भी हो, माजी आप उठा ले, माजी के अंदर जितनी भी तरीके वो कामयाब हुई है, कामयाब। अब इस वक्त जो सूरत हाल है आपको पता है कि खल्क़े खुदा कि जब भाई लगती है ना सर, दर बदर हो जाते हैं। इस वक्त अवाम के साथ क्या किया? वैसे इमरान खान ने एक ऑफर की थी, वो अच्छी ऑफर थी मेरे ख्याल से, ये पीडीएम के लिए कि आप अगर आ जाएं इस्लामाबाद, 1 हफ्ता रह ले, मैं हुकूमत छोड़ने के लिए तैयार हूँ, कुर्सी छोड़ने के लिए सोचूंगा। ऑफर अच्छी थी वैसे, 1 हफ्ता तैयार, मतलब 1 हफ्ता रहना था और बात बन जानी थी, तो क्यों नहीं किया ऐसा? उसका अपनी एक सोच थी, एक मैं कदर जो है वो वास्कोट पहनूं और एक दफा मैं वजीर आजम बन जाऊं। 22 साल जद्दोजहद की, 22 साल बाद मैं अभी अगर मैं बात करूं 92 के वर्ल्ड कप के अंदर इमरान खान नहीं खेला था वर्ल्ड कप। जावेद मियादाद, वसीम अकरम की बेहतरीन जो है वो जो उन्होंने वर्क किया उस पर हम वर्ल्ड कप जीत गए। लेकिन कप्तान था ना, कप्तान सेहरा ले गया जी, इमरान खान ने वर्ल्ड कप जिताया। आज सेहरा ले 2.5 साल का जो ये मलबा बेड़ा गड़क की है ना, कप्तान तो यही है ना। आज एमएनओ को कहता है हमारी तैयारी नहीं थी, आज एमएनओ कहता है हमारी स्पीड तेज होनी चाहिए। भाई तैयारी नहीं थी, व्हाट इज दिस? तैयारी नहीं थी, तैयारी नहीं थी तो तुम क्यों आ गए हो? अच्छा, तैयारी की बात निकली तो जावेद जाफर भाई की तैयारी है गाने सुनाने के लिए। बिल्कुल, अगर आपका मूड है तो सुनाए जी जावेद भाई। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम भुला ना सकोगे। मुझे तुम नजर से याद होगी जिधर जाओगे तुम, कभी नगमा बन कर, कभी बन के आंसू, कभी नगमा बन कर,
कभी बन के आंसू तड़पता मुझे हर तरफ पाओगे तुम। किसी ने जो पूछा सबब आंसुओं का, बताना भी चाहो बता ना सकोगे मुझे तुम नजर से। ऐं मज़ेदार महफ़िलनि जा असांजी जारी आहे। तव्हां असां सां गॾु रहिजो, ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध। खुशहाली है अमन जोड़े पैगाम, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। खुशहाली है अमन जोड़े पैगाम, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। जी सलाम सिंध में हिकु भेरो वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था। ऐं भलीकार चवण सां गॾो गॾु रोज़ानी जीजल अख़बार जी ॻाल्हि कंदो आहियां। कॾहिं कॾहिं प्रोग्राम में शामिल हूंदी आहे रोज़ानी जीजल अख़बार में, बल्कि रोज़ानो ई शामिल हूंदी आहे, कॾहिं कॾहिं मिस थी वेंदी आहे। सो कराची हैदराबाद सखर मां हिकु ई वक़्तु शाया थींदी आहे इहा अख़बार। अॼु अख़बार मां तव्हांखे ख़बरूं नथो पढ़ी ॿुधायां, तव्हांखे अख़बार वठणी पवंदी, पर तारीख़ तव्हांखे ॿुधायां थो। अॼु ख़मीस जो हिकिड़ो ॾींहुं आहे ऐं 21 जनवरी 2021 ऐं जेका इस्लामी तारीख़ आहे उहा 7 जमातुल सानी 1442 हिजरी। अख़बार जा सिफ़ा 20 हूंदा आहिनि, क़ीमत आहिनि अख़बार जी, अख़बार जा सिफ़ा 8 आहिनि, क़ीमत आहिनि अख़बार जी 20 रुपया आहे। मथां वरी सम्झो त जेको आहे सिफ़ा 20 आहिनि त वॾी अख़बार थी वई। बहरहाल उहा वॾी अख़बार आहे, ॾाढी ज़बरदस्त अख़बार आहे ऐं हक़ीक़तुनि ते मबनी ख़बरूं शाया कंदी आहे। रोज़ानी गीजर अख़बार वेझे हाकर खां अॼु ई घुराए छॾियो ऐं तव्हां पंहिंजे होटल ते, सैलून ते, दुकान ते, जिते बि तव्हां आहियो उते अख़बार जेकॾहिं ईंदी त ग्राहकनि जो अचु वञु बि तमामु घणो थी वेंदो, छो त माण्हू वेठा हूंदा अख़बार पढ़ंदा। इहा हिकिड़ी मसरूफ़ियत जो बि हिकिड़ो सुठो जहान आहे। सो नईं महिमान साहिबु असां सां गॾु आहे, डॉक्टर ताहिर ख़ान बि गॾु आहे ऐं ॿी असांजी मानायती शख़्सियत उहा बि असां सां गॾु आहे। सभिनी खे भलीकार चऊं था। हिकु भेरो वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था, तव्हां असांजे प्रोग्राम में जेको जुड़ियल आहियो। नईम साहब, कुछ बात हो जाए, ब्राड शीट ये क्या है, क्या चक्कर है इसका? बेड शीट सुना था, ब्राड शीट का सिलसिला चल रहा है ये क्या है, वो क्या ये चक्कर है? बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया इसने। बस वो हंगामा इसलिए खड़ा कर दिया है कि कुछ चीजें ऐसी है जो कौम का सरमाया बैरून मुल्क गया, उस पर कमीशन मांगा गया। अब ऐसे मैं मिसाल दे दूं, जैसे कुछ अर्सा पहले मिनिस्टर थी इंफॉर्मेशन की, इनकी फिरदौस आपा, क्या नाम है इनका, डॉक्टर फिरदौस, उसने जैसे कमीशन मांगा था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से और बाद में वो हाईलाइट हुई, चीजें हाईलाइट हुई तो उससे इस्तीफा ले लिया। तो इसी तरीके से हुकूमत जो थी, हुकूमतें जो थी वो कमीशन लेती थी। अच्छा। और वो कमीशन लेके इसको चलाती थी। तो इस वक्त जो है वो 2019 के अंदर भी उनसे कमीशन मांगा गया और उनका एक तय था कि नेप जो एक इदारा है, नेप के साथ एक एग्रीमेंट बना कि आप हाईलाइट करते रहना, हम जो है उनको ब्लैकमेल करते रहेंगे। तो बहरहाल ये एक
चीज़ है जो निकल के आई है, लेकिन सवालिया निशान है मौजूदा हुकूमत पे। सही। वो नाम जो है वो हुकूमत का काम है, जिम्मेदारी है कि वो नाम निकाल के लेकर आए जो इसके पीछे थे, जो फ्रंट मैन इस पे काम करते रहे। हुकूमत इसको जो है वो ओपनली जो है वो लेके सामने नहीं आ रही। जैसे आपके पता है कि फॉरेन फंडिंग केस है, फॉरेन फंडिंग के ऊपर भी इन्होंने अब कल इमरान खान साहब ने कहा कि ओपनली इसको जो है दिखाया जाए, लेकिन दिखाया नहीं जाएगा। 6 साल से वो भी केस पेंडिंग के अंदर है। अब ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बड़ी हिडन होकर हुकूमत जो है वो चालें चल रही है। उनको पता है कि कल वो उनसे वो ब्लैकमेल करेंगे, उनसे करोड़ों अरबों रुपए कमाएंगे। इसी फॉरेन फंडिंग का केस भी अगर आप मैं बात करूं, फॉरेन फंडिंग बहुत सारे लोगों को नहीं पता। फॉरेन फंडिंग किसको कहते हैं? मैं इलेक्शन कमीशन में कोई जमात अपनी रजिस्टर्ड कराऊंगा, अच्छा, तो इलेक्शन कमीशन में मेरा उनका एक रूल है जो मैं साइन करूंगा। रूल वो ये है कि मैं पाकिस्तान में एक अकाउंट खुलवाऊंगा। सही। बैरून मुल्क में आइन मुझे इजाजत नहीं देता पाकिस्तान का मैं बैरून मुल्क में अकाउंट खोलूं और उस पर चंदा मांगू या फंड मांगू या उस अकाउंट के अंदर बैरूनी ताकतें उस अकाउंट में पैसे डालें। सही। तो इन्होंने क्या किया कि 23 अकाउंट पूरी दुनिया के अंदर खोले और उस पे इनकी जो अपने ओहदेदार हैं, इनके जो खुद सरप्रस्त आला है यूरोप के, अमेरिका के, वो ऑन द रिकॉर्ड है, वो तरीके इंसाफ के लिए ऑन द रिकॉर्ड वीडियो में बाकायदा चैरिटी मांग रहे हैं कि तरीके इंसाफ में काम करना है, उसके लिए चंदा मांग रहे हैं। तो वो अकाउंटों में एक बड़ी ट्रांजेक्शन हुई है। इन्होंने कहा जी हमारे टोटल 8 अकाउंट है। सही। लेकिन अब इमरान खान साहब बकौल इनके कि मेरा एजेंट था, एजेंट को था, तो बात ये है कि एजेंट को पता ही नहीं था, ये साइन करता था चेक बुकों के ऊपर, इनकी जो है वो आला क्या था जो है वो साइन करती थी। ये जो 23 अकाउंट निकल के आए हैं, अब वो 23 अकाउंट आईनी तौर पर ये अकाउंट नहीं खुला सकते कोई भी जमात बैरून मुल्क में। ये अकाउंट खुले तरीके इंसाफ के, ये ऑन द रिकॉर्ड जो चीजें इलेक्शन कमीशन का मौजूद है। अब 6 साल से उसको रगड़ा दिया, जैसे बीआरडी को रगड़ा दे के 7वीं सालगिरह से पहले उसका इफ्तिताह कर दिया। अब 6 साल बाद उसके ऊपर जो है वो अब केस चल रहा है और ये केस अपोजिशन ने बनाया, इनका बानी रुकन है, उसने ये केस इनको रजिस्टर्ड कराया था और अब वो केस का जो है फैसला आना है। लेकिन फैसला कैसे आएगा, क्योंकि अभी भी ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो है वो तारीखें हमले करने की कोशिशें कर रहे हैं और किसी तरीके से कभी 5 दफा स्टे ले लिया, 7 दफा उसके ऊपर जो है वो पिटीशन दाखिल कर दी। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। हुकूमत इस वक्त जो है वो खुद निकल के बाहर आ रहे हैं। जो इनके माजी के अंदर दावे थे बड़े बड़े कि हम इंसाफ लेकर आएंगे, बेसिकली ये अवाम, ये जो जमातें पूरी बनी चंदे के ऊपर थी और बैरूनी मुल्क से चंदे लिए जो वायलेशन की इलेक्शन कमीशन की इस मुल्क की आइन की वायलेशन की है, तो ये तरीके इंसाफ, ये तहरीक हो जाएगी, लिखी जाएगी तहरीक, पूरी जमात का अगर फैसला आता तो पूरी जमात कलदम हो जाएगी और हुकूमत, मतलब लोग भूल जाएंगे। कभी लोग सोचते हैं तरीके इंसाफ कभी कोई जमात हुआ करती थी। अच्छा डॉक्टर ताहिर खान साहब, आखिर में जाते जाते कोई अच्छा सा मैसेज दे दे, क्या कहेंगे? अच्छा सा मैसेज यही है कि आवाम को बातें ही सुननी पड़ेंगी। आवाम की बातें क्या सुननी पड़ेंगी? अगर इस सिलेक्टेड को हटा दिया जाए तो इस मुल्क का फायदा हो जाएगा और यहाँ की आवाम खुशहाल हो जाएगी और पाकिस्तान हमें पाकिस्तानी मिलेगा। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान जिंदाबाद, नया पाकिस्तान। सही। नईम साहब, कोई शॉर्ट मैसेज आपका भी है तो बता दें। शॉर्ट मैसेज वो यही है कि पीडीएम जो निकली है वो पीडीएम का मुश्तरका जो बयानिया है, जो निकात है, वो निकात ये है कि मौजूदा हुकूमत को जाना चाहिए। 9 जलसे हमारे पूरे पाकिस्तान में हो चुके हैं और अगला जो मरहला है वो थोड़ा टफ टाइम का, और टफ टाइम इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देगी। अवाम की बका की पीपल्स पार्टी जंग लड़ रही है। तमाम जो इस वक्त जो हमारी 11 जमातें जो मौजूद है, सब लोगों को रोड पे निकलना पड़ेगा और जब तक रोड पे नहीं निकलेंगी तो वही कहते हैं ना, घबराना नहीं, गुसल के फटे पे लिटा दिया अवाम को। अल्लाह माफ करे। बहुत शुक्रिया जी, वो आप हमारे प्रोग्राम में आते हैं, बहुत सारी अच्छी बातें होती हैं, कुछ सुनने को मिलता है, कुछ समझने को मिलता है। थैंक यू सो मच अनमोल, आपका भी, और डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और जावेद साहब आपका भी शुक्रिया। आखिर में जाते जाते आपसे सॉन्ग सुनेंगे। मोहरम साईं तव्हांजी वॾी महिरबानी, लख थोरा, ऐं तव्हांजी वॾी महिरबानी जिन जेको प्रोग्राम ॾिठो पिए। आख़िर में वेंदे वेंदे वरी तव्हांखे ॿुधायां त नेस्ले एवरीडे चांहि ॾाढी ज़बरदस्त आहे। आख़िर में बि आउं हिकिड़ो कप ज़रूरु पीअंदुसि, पोइ घर वेंदुसि, ॻाल्हि आहे सिधी। छो त चांहि ॾाढी ज़बरदस्त हूंदी आहे। नेस्ले एवरीडे चांहि ठहंदी बि जल्दी में आहे, वक़्त जी बि बचत थींदी आहे। तव्हां अॼु ई नेस्ले एवरीडे जो पैक वठी अचो, बाक़ी पैकेट पूरो घर वठी अचो ऐं तव्हां चांहि पी ॾिसो, पोइ तव्हां चवंदव त असां जेका ॻाल्हि कईसीं उहा ईअं न कईसीं। नेस्ले एवरीडे हिकु पैक सां गॾु हिकिड़ो कप बि ॾिए थो ऐं उहो कप बि ॾाढो ज़बरदस्त आहे, उनजी डिज़ाइन ॾाढी भली आहे, जेको मुंहिंजे हथनि में बि हिन वक़्तु आहे। नेस्ले एवरीडे चांहि ॾाढी ज़बरदस्त हुजण सां गॾो गॾु तकड़ में ईअं ठहंदी आहे त पहिरियां तव्हां काओ ठाहींदव, उनखां पोइ तव्हां खंडु विझंदव, उनखां पोइ नेस्ले एवरीडे जो खीरु विझंदव, स्पेशल चांहि तव्हांजी तयारु थी वई। एॾी वॾी का फारसी न आहे, एॾी वॾी का महिनत न आहे, एॾो वॾो को कमु न आहे, जल्दी जल्दी तयारु थी वेंदी आहे नेस्ले एवरीडे चांहि। ऐं ख़ासि तौर ते मां उन माण्हुनि खे बि ॾिठो आहे जेकी चांहि जा मवाली न आहिनि, चांहि न पीअंदा आहिनि, पर जॾहिं नेस्ले एवरीडे जी ॻाल्हि ईंदी आहे त चवंदा आहिनि यार अधु कोप असांखे मिड़ई ॾिजांइ। सो तव्हां बि नेस्ले एवरीडे चांहि पीओ ऐं ज़बरदस्त ज़िंदगीअ खे इंजॉय कयो। ऐं मोज़ महिमान जेके तव्हांजे घर अचु वञु उन्हनि जी घणी आहे ऐं तव्हां महिमान नवाज़ आहियो
ऐं माना इतनि महिमाननि खे जेकॾहिं मोट ॾींदा आहियो त पोइ तव्हांजे लाइ आउं ज़बरदस्त इहो ई चवंदुसि त नेस्ले एवरी तव्हांजे लाइ ज़बरदस्त आहे त घर में पियो हूंदो त महिमान कंहिं वक़्तु बि अची सघे थो ऐं कंहिं वक़्तु बि तव्हां हुनखे सुठी चांहि ठाहे ॾेई सघो था। सो हिते असांजो प्रोग्राम पूरो थिए थो। इंशाअल्लाह हयाती बख़ैर सुभाणे वरी मिलंदासीं। पंहिंजो पंहिंजनि प्यारनि जो, दिलि वारनि जो, घर वारनि जो, नंढनि ॿारनि जो, बुज़ुर्गनि जो, बीमारनि जो ऐं उन्हनि जो ख़्यालु रखिजो जिन जो ख़्यालु रखण वारो केर बि कोन्हे। सो मोकिलाणी कहिड़ी भला, जीअं लतीफ़ जी मिठी ॿोली सदाईं गॾु। La 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 la, hey 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 hey, la 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 la. हो सके तो मेरा एक काम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। पहली नजर में तुम्हारा हुआ, दिल तो पहली नजर में तुम्हारा हुआ, तुम हो जीते हुए और मैं हारा हुआ, मेरे जज्बात का एहतराम करो, मेरे जज्बात का एहतराम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। La 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 la, hey 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 hey, la 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 la. मेरे शानों पे जुल्फे बिखेरो कभी, मेरे शानों पे जुल्फे बिखेरो कभी, दिल की धड़कन के भी तार छेड़ो कभी, पास बैठो नजर से सलाम करो, पास बैठो नजर से कलाम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। ए हे हे हे, ला 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 ला, ए हे हे हे, ला 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 ला। सुबह सुबह जो पखी अखेर मां उडरे थो, हरी नारी रबखे संभाले निकरे थो, हिन सरज़मीन सिंध ते जीअं सजो घुरे थो, खुशहाली ऐं अमन जो ॾे पैगाम, मुंहिंजे सिंध खे सलाम सलाम सुन, मुंहिंजे सिंध खे सलाम